जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं सब लोग? आ जाएं ज़रा जल्दी जल्दी, शाबाश। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। करम है, अल्लाह का शुक्र। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी, सब लोगों को वालेकुम अस्सलाम। आज जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चैप्टर है जो हमने डिस्कस करना है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है उसके अंदर रिलेटेड टू आवर फ्रीलांसिंग कैरियर। तो आ जाएं ज़रा सब लोग जल्दी से, ताकि फिर उसको मिस ना करे कोई भी। अभी भी 52 लोग हैं, 11:03 हुए हैं अभी। अच्छा, मैं जल्दी आ गया हूँ फिर। मुझे तो आना चाहिए 10 मिनट पे, 11:10-15 पे, है ना, ताकि सब लोग आ जाएं तब तक फिर मैं लाइव आऊँ। सर मेरा कल इंटरनेट आया था, लेकिन मैंने बाद में देखा आपने तो तवा ही लगा दिया। किसका तवा लगा दिया भाई? मेरी इतनी। अच्छा, अभी आप लोगों को यहाँ पे जो है वो अपने अपने नाम कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी सिंपल करना ये है कि आप लोगों ने जो अटेंडेंस लगानी है वो आपने अपने गूगल फॉर्म्स को फिल करना है बस। इसके अलावा आपकी और कहीं अटेंडेंस नहीं हुआ करेगी। अब आप लोगों को यहाँ पे अपने नाम कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल क्लास से पहले या फिर क्लास के बाद 5 मिनट जो है उसको दें लाजमी, और अपने अपने गूगल फॉर्म्स जो हैं वो फिल किया करें। और उसके अंदर अपने जो स्पेलिंग्स हैं उनका ख्याल रखा करें कि स्पेलिंग के अंदर कोई गलती ना करे। अक्सर आप लोग जो है वो गलती कर देते हैं, अपना फेसबुक का नेम लिखते हुए या अपना नाम जो फेसबुक का यूआरएल है वो लिखते हुए। तो उसके अंदर मसला ना करें, ताकि फिर लैब मैनेजर्स को आपकी अटेंडेंस लगाते हुए कोई मसला ना हो। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है महबूब। फिर ये लोग और 15 मिनट लेट हो जाएंगे। वैसे ही हमारा लेक्चर आजकल छोटा हो गया रमज़ान की वजह से। तो इस हिसाब से तो फिर 10:30 बजे आ जाया करूँगा लाइव, और 11 बजे तक पूरे हो जाएंगे सारे फिर।
अभी तक भी 63 लोग हैं, 7 मिनट हो गए हैं। मैं 10 मिनट तक वेट करूँगा आप लोगों का, फिर उसके बाद हम इसको शुरू करेंगे और फिर इसके बाद वेट नहीं करेंगे किसी का। कल हमने क्या पढ़ा था? कल वाला तो याद करवाएं ज़रा, कल क्या पढ़ के आए थे? हाँ जी, ब्लॉक लेवल और इनलाइन एलिमेंट्स पढ़े थे, तो बताएं फिर ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या होते हैं और इनलाइन एलिमेंट्स और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स में क्या फ़र्क है? ठीक है, गुड। CSS के टैग्स नहीं होते, CSS की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और टैग्स जो हैं वो HTML के होते हैं। आपको पता है, हम स्टार्ट करते हैं, एंड करते हैं, उसको टैग बोलते हैं। और जो CSS होती है उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अच्छा जी, महबूब कह रहे हैं कि ब्लॉक लेवल है वो नेक्स्ट डेटा को अगली लाइन में ले जाते हैं, जबकि इन लाइन उसी लाइन में रखते हैं डेटा। अच्छा, ठीक है। डोंट अलाउ अदर्स टू कम इन फ्रंट ऑफ देम, वेरी गुड। ठीक है। हाँ, div is block level element and span is a inline element. And why we use div और span? यूज क्यों करते हैं div को और span को? कामरान अकील की डेफिनेशन अच्छी है ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स की और इनलाइन एलिमेंट्स की। ठीक है, चलें। 11:10 हो चुके हैं। अब आते हैं ज़रा अपने आज के लेक्चर की तरफ और उसको देखते हैं कि उसके अंदर हम क्या नई चीज़ें सीख सकते हैं। सबसे पहले तो हमने फाइवर के ऊपर 2 लेक्चर्स लिए हैं अभी तक, और उन 2 लेक्चर्स के अंदर हमने ये पढ़ा कि हम फाइवर के ऊपर गिग्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और उसके साथ साथ फाइवर के ऊपर प्रोफाइल क्रिएशन का एक लेक्चर पढ़ा था। तो 2 लेक्चर्स हैं, एक में प्रोफाइल क्रिएशन पढ़ी थी, दूसरे के अंदर हमने फाइवर की गिग क्रिएशन पढ़ी थी। अब इससे अगला मसला आ गया। मसला ये है कि भाई हम अकेले नहीं हैं फाइवर के ऊपर जो गिग क्रिएट करते हैं। फाइवर के ऊपर रोज़ाना सैकड़ों हज़ारों गिग्स नई पब्लिश होती हैं, और रोज़ाना के रोज़ाना जो है वो नए लोग फाइवर के ऊपर सर्विसेज सेल करने के लिए आते हैं। तो हमें अब ऐसा हमारे पास कौन सी गीदड़ सिंगी है कि लोग हमारी गिग के ऊपर आके ऑर्डर करेंगे, किसी और की गिग पे नहीं जाएंगे। तो हमने उस गिदड़ सिंगी को जो है आज निकालना है, और हमने ये देखना है कि हम कैसे एक गिग को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं कि वो हमारे फाइवर के पहले पेज के ऊपर या पहली कुछ गिग्स के ऊपर जो है वो शो हो।
तो वन बाय वन हम हर एक स्टेप को जो है वो देखेंगे कि हर एक स्टेप को हम किस तरह ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले किसी एक गिग को खोल लेते हैं और उस गिग के अंदर हम हर एक जो सेक्शन है उसके ज़रिए हम कैसे अपनी गिग को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, पहले ये देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है हमारा गिग का टाइटल। ये जो गिग का टाइटल है ये उस गिग की मेन चीज़ है। आप लोगों को नज़र आ रहा होता है जब यहाँ पे गिग्स शो हो रही होती हैं, तो इसने अब गिग लिखी है आई विल इंस्टॉल थीम फॉरेस्ट वर्डप्रेस थीम एंड कस्टमाइजेशन 24 आवर्स। आई विल क्रिएट अ गॉर्जियस वर्डप्रेस साइट फॉर योर बिजनेस। तो अब ये देखें इसने गॉर्जियस का एक कीवर्ड यूज़ कर लिया इसके अंदर, और अब पता नहीं गॉर्जियस वेबसाइट्स कौन सी होती हैं, लेकिन उसने थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट कर दिया कि यार मेरी बनी हुई जो वेबसाइट है वो बड़ी गॉर्जियस किस्म की होती है। फिर उसके बाद उसने एक कीवर्ड और यूज़ किया है, वो यूज़ किया है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस एक कीवर्ड है, वर्डप्रेस वेबसाइट एक कीवर्ड है, और इस नीश का मतलब तो समझ आता है ना सब लोगों को। नीश का मतलब होता है कि आप किस टाइप की सर्विस जो है वो देना चाह रहे हैं। तो हर एक सर्विस का एक अपना कीवर्ड होता है। जैसे आप लोगो डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं अगर फाइवर के ऊपर, तो लोगो डिज़ाइन आपका कीवर्ड है। फिर उसके बाद अगर आप वेबसाइट डेवलप करना चाहते हैं तो डेवलप वेबसाइट या फिर वेबसाइट क्रिएशन, ये आपका कीवर्ड है। तो इस कीवर्ड का आपके टाइटल के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को जब गिग क्रिएशन सिखाई थी तो मैंने कहा था कि पहले हम गिग के अंदर अपने कीवर्ड्स उसके गिग टाइटल के अंदर डाल लेते हैं रैंडमली। जितने भी कीवर्ड्स हमारे जहन में आते हैं हम उन कीवर्ड्स को टाइटल के अंदर डाल के टाइटल को सेव कर लेते हैं, ताकि वो सारे के सारे कीवर्ड्स मेरी इस यूआरएल के अंदर जाके सेव हो जाए, और देन मैं उस अपनी जो गिग टाइटल है उसको मैं एडिट कर लूँ, चेंज कर लूँ, और उसके अंदर मैं गॉर्जियस किस्म का कोई वर्ड या प्रोफेशनल किस्म का कोई वर्ड, और फिर उसके बाद जो मेरी नीश है उसके रिलेटेड भी कोई कीवर्ड जो है वो मैं अपने टाइटल के अंदर डाल दूँ। तो दो चीज़ें डालनी है, एक चीज़ जो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए है लाइक प्रोफेशनल, स्टनिंग वेबसाइट, गॉर्जियस वेबसाइट, और दूसरी चीज़ फाइवर के एल्गोरिदम को थोड़ा सा चक्कर देना है। फाइवर के एल्गोरिदम क्या कहते हैं कि भाई क्लाइंट ने यहाँ पे लिखा वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है, वर्डप्रेस वेबसाइट लिखा, तो अब जिस गिग के टाइटल के अंदर वर्डप्रेस वेबसाइट लिखा हुआ है उस गिग को उसके सर्च रिजल्ट के अंदर शो करवा दो, ठीक है। तो अगर तो मेरे गिग टाइटल के अंदर वर्डप्रेस वेबसाइट का वर्ड होगा तो फिर मेरी जो गिग है वो अपर रैंक करेगी एज कंपेयर टू अदर्स, ठीक है। बात समझ में आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि उस गिग के टाइटल के अंदर उस कीवर्ड का होना ज़रूरी है जो मेरी सर्विस है, उस कीवर्ड का होना ज़रूरी है जो सर्विस मैं दे रहा हूँ, जो मेरी नीश है, जो मेरी जो सर्विस टाइप है, उसका नाम मेरे गिग टाइटल के अंदर होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर मैं लोगो डिज़ाइन की कोई गिग बना रहा हूँ तो मैंने लिखा हुआ हो कि आई विल डिज़ाइन अ लोगो फॉर योर बिजनेस, ठीक है, तो उस किस्म के वर्ड मेरे टाइटल के अंदर आएंगे, तो उन वर्ड्स की वजह से मेरा गिग टाइटल ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमाइज होगा, और उसके बाद जो है वो मेरे सर्च रिजल्ट्स के अंदर चीज़ें जो हैं वो शो होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा जी तो गिग टाइटल कैसे बनाना है, यहाँ तक बात कंप्लीट हो गई है। अगर मैं एक एक स्टेप के बाद ये सवाल पूछूंगा कि ये क्लियर हो गया या नहीं, ठीक है, नहीं क्लियर होगा तो उसी को हम दोबारा से रिपीट करेंगे, उसी को और ज़्यादा एलेबोरेट करेंगे। अगर इसमें कोई मसला है तो बताएं। तो एक अच्छा गिग टाइटल क्या होता है कि उसके अंदर जब पहली दफ़ा हम कीवर्ड्स डालें तो कीवर्ड्स जो हैं वो हमारे यूआरएल के अंदर चले जाएं, उसको हम गिग टाइटल को सेव कर दें, और देन हम दोबारा वापस आएँ तो उस गिग टाइटल को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर लें और ख़ुद से एक अच्छा गिग टाइटल, एक अच्छा फ्रेज बना दें उसका कि सर आई विल डेवलप अ स्टनिंग वर्डप्रेस वेबसाइट फॉर यू। तो इसमें स्टनिंग भी आ गया और वर्डप्रेस वेबसाइट भी आ गया, ठीक है। तो सर्विस का होना उस गिग टाइटल के अंदर बहुत ज़रूरी है ताकि उसकी वजह से ट्रैफिक जो है वो आपके गिग के ऊपर आ सके। तो पहला हमने यहाँ पे लिख लिया ऑप्टिमाइज्ड गिग टाइटल, या फिर हम इसको ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं कि यूज ऑफ
कीवर्ड इन टाइटल। ओके, गुड, वेरी गुड, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं जी। अच्छा, अब उसके बाद अगली बात, उसके बाद जो चीज़ आप लोगों को नज़र आ रही है वो है प्रोग्रामिंग एंड टेक, वर्डप्रेस और फुल वेबसाइट क्रिएशन। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये है कि आपने इस गिग के लिए कोई मुनासिब, कोई रेलेवेंट कैटेगरी चूज़ की है या नहीं। अब होता ये है कि हम जाते हैं OLX पे कोई चीज़ खरीदने के लिए। लेट सपोज मुझे एक कार खरीदनी है, तो मैं OLX के ऊपर जाते ही एक कैटेगरी सिलेक्ट करूंगा व्हीकल की, और व्हीकल की कैटेगरी सिलेक्ट करके मुझे सारी की सारी जो एड्स शो होंगी वो व्हीकल्स की होंगी। अब लेट सपोज मुझे वो कैटेगरी स्क्रॉल करते करते, व्हीकल्स की कैटेगरी स्क्रॉल करते करते मुझे वहाँ पे एक ऐड जो है वो मोबाइल फ़ोन की शो होगी कि बाकी सारे लोग वहाँ पे कारें बेचने आए हैं, एक बंदा अपने उसने बकरी अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाई है, वो वहाँ पे अपना आईफोन जो है वो लगा के बैठा है कि भाई मैं तो आईफोन ही बेचूंगा इस कैटेगरी के अंदर। अब लोग वहाँ पे व्हीकल के ऊपर क्लिक क्यों करते हैं? क्योंकि उनको गाड़ी खरीदना होती है, और अगर हम उस गाड़ी वाली कैटेगरी के अंदर अपना मोबाइल फ़ोन जाके ठोस देंगे तो कोई भी वहाँ पे मोबाइल फ़ोन ख़रीदने नहीं आया। इसका मतलब ये है कि मैंने अपनी जो टारगेट मार्केट थी वो बहुत गलत सेलेक्ट की है। लोग इस माइंडसेट से मेरी उस सर्विस को ख़रीदने नहीं आए जो मैं इस मार्केट के अंदर बेच रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे अपनी गिग के लिए एक रेलेवेंट ट्रैफिक, एक रेलेवेंट ऑडियंस चूज़ करना है और उसके लिए मुझे क्या करना है, एक सूटेबल और रेलेवेंट कैटेगरी का जो है वो यूज़ करना है, इस्तेमाल करना है, ताकि मैं किसी गलत कैटेगरी के अंदर अपनी गिग प्लेस करके अपनी सारी की सारी ट्रैफिक से हाथ ना धो बैठूं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी जो कैटेगरी है वो बहुत रेलेवेंट होनी चाहिए आपकी सर्विस के। ये ना हो कि आपने यहाँ पे लिखा है कि आई विल क्रिएट अ वर्डप्रेस वेबसाइट और कैटेगरी जो है वो आपने लोगो डिज़ाइन की लगा दी, या फिर कैटेगरी आपने मार्केटिंग की लगा दी। तो मार्केटिंग वाली कैटेगरी के अंदर लोग मार्केटिंग की सर्विसेज के लिए आए हैं, यहाँ पे लोग वर्डप्रेस वेबसाइट क्रिएशन की सर्विसेज लेने के लिए आए हैं। तो इस कैटेगरी के अंदर आपका जो है वो गिग लगा हुआ होगा, तो फिर आपकी जो गिग है उसको ज़्यादा रेलेवेंट ट्रैफिक मिलेगी, ज़्यादा रेलेवेंट ऑडियंस मिलेगी। आपकी गिग उन्हीं लोगों को नज़र आ रही होगी जिन लोगों को आप उस गिग को दिखाना चाहते हैं, ठीक है। जिन लोगों को आप उस गिग को नहीं दिखाना चाहते वो तो किसी और कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, वो किसी और कैटेगरी के अंदर जाएंगे, ठीक है। आप जब भी कोई क्लाइंट फाइवर के ऊपर आता है तो 2 तरीकों की सर्च करता है। एक सर्च ये यहाँ पे कीवर्ड लिख के की जाती है, और दूसरी सर्च जो है वो यहाँ पे कैटेगरी वाइज की जाती है। प्रोग्रामिंग एंड टेक के अंदर जाके वो वर्डप्रेस की कैटेगरी के ऊपर जब क्लिक करता है तो ये सारी की सारी जितनी भी नीचे गिग्स शो होंगी ये वर्डप्रेस के रिलेटेड है। यहाँ पे कोई भी गिग आप लोगों को लोगो डिज़ाइन की नज़र नहीं आएगी, और अगर किसी ने गलती से यहाँ पे लोगो डिज़ाइन की गिग लगा दी तो लोग तो यहाँ पे वर्डप्रेस की गिग खरीदने आए हैं, तो वो उसकी लोगो डिज़ाइन की गिग के ऊपर क्लिक क्यों करेंगे, लोगो डिज़ाइन की गिग के ऊपर ऑर्डर क्यों करेंगे। ठीक है जी, बात समझ में आ गई है, यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। यूजेज ऑफ यूज सूटेबल कैटेगरी और ऑडियंस फॉर योर गिग। नहीं जी, इस स्टेप के अंदर कोई कंफ्यूजन है अगर किसी को तो वो मुझे बता दो, उसको क्लियर कर लेते हैं। हाँ जी, क्लियर हो गया सब लोगों को? ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब चलते हैं आगे। आगे गए तो कैटेगरी और टाइटल के बाद हमें ये चीज़ नज़र आ गई कि हमारा यूज़र नेम है और साथ ही इस बंदे की ये रेटिंग्स नज़र आ गई, और ये पता लग गया कि 11 ऑर्डर ये कर चुका है इस गिग के ऊपर, और ये सारे का सारा 7 ऑर्डर्स जो हैं वो इन क्यू है।
अब आगे चलते हैं। हमारे पास तो इस किस्म का कुछ नहीं है, इस किस्म के कोई ऑर्डर्स नहीं है। हमारे पास तो अभी नई गिग हमने पब्लिश की है, तो हमारे पास ये अभी सहूलत जो है वो मौजूद नहीं है कि हमने ये जो ऑर्डर्स हैं यहाँ पे हम शो करवा सकें, या कोई क्लाइंट अभी तक तो हमें कोई रेटिंग नहीं दे के गया, क्योंकि हम तो अभी फाइवर के ऊपर नए हैं। तो अभी हमारे पास ये वाली सहूलत जो है वो मौजूद नहीं है, लेकिन कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि जल्द अज जल्द हमारा पहला ऑर्डर जो है वो कंप्लीट हो जाए। हमारी जो गिग है फाइवर की, उसके नीचे यहाँ पे लास्ट पे कुछ फाइवर के जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पे जो क्लाइंट्स हैं उन्होंने एक अच्छे अच्छे रिव्यूज़ दिए हुए हों मेरी गिग के बारे में, ठीक है। तो इस तरह के रिव्यूज़ जब आप लोगों को नज़र आएंगे आपकी गिग के नीचे, तो लोग जो क्लाइंट्स हैं वो आके और ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे आपकी गिग की तरफ, क्योंकि उनको लगेगा कि यार ये 11 बंदों को या फलां इतने बंदों को ऑलरेडी ये सर्विस प्रोवाइड कर चुका है, और उन लोगों का रिस्पांस, उन लोगों का जो फीडबैक है वो बहुत अच्छा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये एक अच्छा फ्रीलांसर है और ये एक ट्रस्टवर्दी प्रोफेशनल फ्रीलांसर है, ठीक है। तो ये अभी हमारे पास तो नहीं है इस तरह की सहूलत, क्योंकि अभी हमारे पास ऑर्डर्स नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जल्द अज जल्द जो है हम अपने ये ऑर्डर वाला सेक्शन जो है वो कंप्लीट कर लें। अच्छा, फिर उसके बाद ये पिक्चर वाली सिनेरियो आता है। तो पिक्चर कैसी होनी चाहिए, मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ अच्छी और बुरी पिक्चर्स की। ये जो एक पिक्चर आप लोगों को नज़र आ रही है, वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन, बेस्ट डील्स, फुली एडिटेबल, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, क्विक डिलीवरी, अनलिमिटेड रिवीजन्स और ऑर्डर नाउ। सारे के सारे जो वर्ड्स हैं वो पढ़े जा रहे हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था हमारे पास सिर्फ इतनी सी जगह है अपनी गिग को दिखाने के लिए, ठीक है। सिर्फ इतनी सी जगह के ऊपर आपने अपना फाइवर इमेज कुछ इस तरह का बनाना है कि उसके अंदर सारी की सारी चीज़ें पढ़ी जा रही हों। ऐसा ना हो कि आपने कुछ चीज़ें ऐसी लिख दी हैं जो इतना छोटा उनका साइज़ हो चुका है कि वो पढ़ी नहीं जा रही, या फिर आपने उसकी कलर स्कीम को कुछ ऐसा रख दिया है। कलर स्कीम का मतलब अब आप लोगों को देखे नज़र आ रहा है, एक वाइट कलर का बैकग्राउंड है, उसके ऊपर ग्रीन कलर जो है उसके अंदर उसने हेडिंग लिखी है और ब्लैक कलर के अंदर उसने कुछ पॉइंट्स को लिखा है। इसका मतलब ये कि या तो आप लाइट कलर का बैकग्राउंड रख लें और उसके ऊपर डार्क फॉन्ट के अंदर कुछ लिख दें, या फिर डार्क कलर का आप अगर बैकग्राउंड रखते हैं तो फिर उसके अंदर लाइट फॉन्ट में कुछ भी आप अपनी सर्विसेज के बारे में जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख दें, ठीक है। आपको किसी भी किस्म के आइकन्स, लोगोज, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा इसको सिंपल रख सकते हैं आप, सिंपल इसको रखें ताकि वो लोगों के लिए समझना उसको थोड़ा सा आसान हो जाए। अपनी पिक्चर लगा सकते हैं, तो वो एक अच्छी और बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप लोग अपनी पिक्चर भी उसके अंदर एम्बेड करें। तो ये देखें, नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये डार्क कलर का बैकग्राउंड है और उसमें वाइट कलर का फॉन्ट है यूज़ किया उसने राइटिंग के लिए, लेकिन अभी साइज़ इसने थोड़ा सा छोटा कर दिया है। आप लोग इसको साइज़ को थोड़ा सा ख्याल रखेंगे, आपके जो फॉन्ट का साइज़ है वो इतना नहीं गिरना चाहिए। अब ये देखें ना, ये क्या कर रहा है, ये ग्रीन कलर का बैकग्राउंड है और वाइट कलर का फॉन्ट है उसमें, तो वो आप लोग थोड़ा सा इसको अगर इस तरह मैनेज करेंगे तो ये थोड़ा सा पढ़ने में लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। तो एक अच्छी इमेज जो है वो क्रिएट करना है आप लोगों ने, और उसके लिए मैंने टूल कैनवा जो है वो आप लोग यूज़ करेंगे। फ्री वाला भी यूज़ कर सकते हैं। जो फाइवर की गिग्स हैं, गिग्स के लिए जो इमेजेस क्रिएट करने हैं, कम से कम ये जो इमेजेस हैं ये आपके फ्री वाले अकाउंट में आसानी से बन सकते हैं। तो इस चीज़ का मत इंतज़ार करें कि मैं कब प्रीमियम वाला कैनवा आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और कब आप फाइवर गिग इमेजेस बना सकते हैं। आप लोग अभी से फाइवर गिग इमेजेस जो हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे कि अट्रैक्टिव एंड प्रेजेंटेबल गिग इमेज। अच्छा, गिग इमेज तो बनाना ही बनाना है, लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों ने जो चीज़ इस्तेमाल करनी है वो है आपके फाइवर की गिग वीडियो। सर क्या एक ही अकाउंट एज अ बायर एंड सेलर कर सकते हैं? हाँ जी, फाइवर के ऊपर आप दोनों तरफ जा सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। आप उसी अकाउंट से एज अ बायर भी जा सकते हैं और उसी अकाउंट से एज अ सेलर भी जा सकते हैं। सर अगर हमने 2 गिग्स बनाई हैं एक दूसरे से रिलेटेड, तो क्या हम गिग की पिक्चर्स को सेम यूज़ कर सकते हैं
कि नहीं थोड़ा बहुत रीशफल कर सकते हैं? हाँ जी, रीशफल करें लाजमी, उसके अंदर चेंजिंग करें। आपने सेम गिग की जो इमेज है उसको 2 गिग्स के ऊपर यूज़ नहीं करना। ठीक है, अच्छा अब आते हैं गिग वीडियो की तरफ। एक गिग है जो इमेजेस के ज़रिए आपको कुछ बता रही है, और एक गिग ऐसी है जो वीडियो के ज़रिए आपको कुछ एलेबोरेट करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहीं पे ये वीडियो जो है वो थोड़ा ये क्या कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह के आप लोग भी कैरेक्टर बना सकते हैं वीडियो एफएक्स मेकर के अंदर। इस तरह के जो आप लोग कैरेक्टर्स बनाएंगे अपने वीडियो एफएक्स मेकर के अंदर बनाएंगे जब, तो वो आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो जाएगा एलेबोरेट करना लोगों को। ठीक है, अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ठीक है दोबारा रिपीट कर रहा हूँ जो मैंने वीडियो के दौरान बोला है। मुझे भी ख्याल नहीं रहा कि वीडियो की आवाज़ आ रही होगी। अच्छा बहरहाल मैं ये बात कर रहा था कि अगर आप लोग इस तरह के कैरेक्टर्स यूज़ करते हैं अपनी गिग वीडियो के अंदर, जो कि आप लोग वीडियो एफएक्स मेकर के अंदर जाके बना सकते हैं, वो भी आप लोगों के पास अवेलेबल है। और उस जो है वो वीडियो एफएक्स मेकर के अंदर आप लोग ऐसी वीडियो बनाएं जिसके अंदर आप कुछ कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करें कि ये एक बंदा था जॉन ब्राइट नाम का, उसकी जो सारे का सारा बिजनेस था वो ऑफलाइन था, उसने कभी ऑनलाइन बिजनेस नहीं किया था। उस तो एक दिन जो है वो उसको मेरी गिग मिली, या फिर उसने फाइवर के ऊपर जब आया तो उसने मेरी गिग देखी, उसने मुझे ऑर्डर किया, तो अब मैंने उसका बिजनेस सारे का सारा ऑनलाइन कर दिया है, और अब उसकी जो ऑनलाइन सेल्स हैं वो उसके ऑफलाइन बिजनेस से ज़्यादा है। ठीक है, इस किस्म की छोटी छोटी सी वीडियोस बन सकती हैं आपकी गिग वीडियो के लिए। उसका ड्यूरेशन जो है वो आप लोगों ने रखना है तकरीबन 45 से 50 या 70 सेकंड। ठीक है, इतनी सी वीडियो के अंदर आप लोग पूरे का पूरा अपना मैसेज जो है वो डिलीवर कर सकते हैं। देखें ना कितना आसान है कि बजाय इसके कि आपका यूज़र आए और ये 15-20 लाइनों की गिग डिस्क्रिप्शन पढ़े, वो सिंपल आके यहाँ पे गिग वीडियो के ऊपर ऐसे क्लिक करता है तो वो वीडियो प्ले होना शुरू हो जाती है, और वो उसको सारी की सारी सर्विस की आपकी समझ आ जाती है। ठीक है, देखें ना डिस्क्रिप्शन तो आपने देनी ही देनी है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन तो हम लिखनी ही लिखनी है, लेकिन जब आप यूज़र को समझा रहे होते हैं अपनी सर्विस के बारे में, तो आप सिंपल उसके लिए आसानी पैदा करते हैं। हमने वो सब्ज़ी वाली एग्जांपल पढ़ी थी ना, तो सब्ज़ी वाली एग्जांपल के अंदर जिसके पास ज़्यादा क्लाइंट्स आते थे, ज़्यादा जो है वो कस्टमर आते थे, उसकी एक स्किल ये भी थी कि वो अपने लोगों के लिए आसानी पैदा करता था। तो हम लोगों के लिए आसानी कैसे पैदा कर सकते हैं कि हम बजाय इसके कि उनको फोर्स करें कि भाई पहले आओ मेरी डिस्क्रिप्शन पढ़ो सारी की सारी 15-20 लाइनों की, फिर तुम्हें मेरी सर्विस के बारे में समझ आएगी, फिर तुम्हारा दिल करेगा,
तो तुम मुझे ऑर्डर कर लेना वरना रहने देना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, उन 15-20 लाइनों की बजाय वो तो देनी ही देनी है, साथ मैंने एक वीडियो बना के जो है वो रख दी, और उस वीडियो के अंदर मैंने अपनी पूरी की पूरी सर्विस को डिस्क्राइब कर दिया कि मैं इस सर्विस के अंदर आपको कौन कौन सी चीज़ें जो है वो देने जा रहा हूँ। तो उससे ये हुआ कि आपका जो क्लाइंट है उसको एक 30 सेकंड की वीडियो देख के पूरी समझ आ गई कि इस गिग के अंदर मुझे क्या चीज़ जो है वो मिलने वाली है। ठीक है सर किसी दिन वीडियो एफएक्स मेकर पे भी लेक्चर दे दें। अल्लाह के बंदो क्या हो गया है, इतना आसान टूल है वो, आप लोगों को मैंने कोई हैवी टूल नहीं दिया कि आप लोग उसको यूज़ करें और देन वीडियोस बनाएं। आप लोगों को शायद अंदाज़ा नहीं है कि वीडियो क्रिएशन कितना एक अच्छी स्किल है। आप वीडियो एफएक्स मेकर पे भी वीडियो बना के उसको भी फाइवर के ऊपर बेच सकते हो। उसको थोड़ा सा यार एलेबोरेट देखो, एक्सप्लोर करके देखो तो वो चीज़ें समझ आ जाएंगी, इतना मुश्किल काम नहीं है वो। ठीक है, तो इस हर एक चीज़ को इतना ज़्यादा ना लिया करो कि पता नहीं वो बहुत मुश्किल है। मैं आप लोगों को पूरा जो है वो दावत देता हूँ कि भाई जाओ इसको एक्सप्लोर करो, वीडियो एफएक्स मेकर को एक्सप्लोर करो, कैनवा को एक्सप्लोर करो, फाइवर को एक्सप्लोर करो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा ना सब कुछ। ठीक है, फट जाएगा आपका लैपटॉप और क्या होगा। आई विल हैंडल इट, आई विल मैनेज इट। ठीक है, तो सिंपल जाके मैंने जो आप लोगों को टूल्स बताए हैं वो आप लोगों की आसानी के लिए है। मैंने आप लोगों को गिग इमेज बनाने के लिए फोटोशॉप नहीं कहा, मैंने आप लोगों को गिग इमेज बनाने के इलस्ट्रेटर का इस्तेमाल करने के लिए नहीं बोला, मैंने आपको canva.com बताया और उसका प्रीमियम लॉगिन भी साथ दिया था। तो आप लोगों को वीडियो एफएक्स मेकर बनाने के लिए मैंने कोई डिज़ाइनिंग का कोई बड़ा टूल आप लोगों को ला के नहीं दे दिया। आप लोगों को मैंने सिंपल सी एक चीज़ वीडियो एफएक्स मेकर, जिसके अंदर आप सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप से कुछ अपनी सी स्लाइड्स, कुछ अपने कैरेक्टर्स क्रिएट करके एक वीडियो बना सकते हो, कुछ अपना टेक्स्ट लिख के वीडियो क्रिएट कर सकते हो, बैकग्राउंड म्यूजिक लगा सकते हो। ठीक है, तो वो थोड़ा सा इजी है आप लोगों के लिए। तो इन स्किल्स को ही सीख के आप फाइवर के ऊपर भी बेच सकते हो। ठीक है, अच्छा चलें आगे चलते हैं ज़रा। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे गिग वीडियो की। इट विल boost your chances of getting order to 200%। बिलाल जहांगीर, आपका क्या सवाल है अब? अच्छा जी, कितने फैक्टर्स पढ़ लिए हमने? 4 फैक्टर्स पढ़ लिए हैं इतने से सेक्शन के अंदर, जिसके ज़रिए हम एक अच्छी गिग इमेज और गिग वीडियो और गिग टाइटल और गिग कैटेगरी जो है वो बना के अपनी गिग को ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। सर आई नो हाउ टू गेट एडमिशन इन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, सो कैन आई क्रिएट दिस एट्रीब्यूट गिग। अच्छा बिलाल, आपके लिए जो है वो बेटर प्लेटफॉर्म फिर फाइवर नहीं है। आप जो है यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो बना सकते हो और उसके अंदर सारी गाइडलाइंस जो है वो दे सकते हो और वो लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वो ज़्यादा बेटर प्लेटफॉर्म है। फाइवर पे आप इस चीज़ का कोई ज़्यादा इतना स्कोप नहीं है। ठीक है, हाँ कंसल्टेशन की बात करते हो तो वो देखो आप फाइवर के ऊपर जाके कि कंसल्टेशन की सर्विसेज कैसी चलती हैं। चलें जी, आ जाए ज़रा आप फोकस किया करें लेक्चर के ऊपर। अब जो इररिलेवेंट क्वेश्चंस आते हैं ना, उससे मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता है कि आप लोग लेक्चर को छोड़ के अब दरमियान में कोई और सवाल शुरू हो जाते हैं। अब ये मलिक मोहसिन साहब हैं कोई और, वो पूछ रहे हैं एनीवन कैन आंसर सर कस्टमाइजेशन मीन रीडिज़ाइन। अब इसका हमारी फाइवर की गिग से क्या ताल्लुक है? वीडियो शोइंग ऑन गिग इंस्टेड ऑफ पिक्चर, तो ये भाई अच्छी बात है कि आपकी वीडियो शो हो रही है। ठीक है, लोग तरसते हैं कि उनकी गिग के ऊपर वीडियो शो हो, तो आप लोग परेशान क्यों हो? अगर वीडियो शो हो रही है तो अच्छी चीज़ है ये। अच्छा जी, चले आगे चलते हैं। डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। जो डिस्क्रिप्शन है हमारी, तो सब लोगों की गिग वीडियो कम से कम ज़रूरी है। सब लोग गिग वीडियोस को
ज़रूर यूज़ करें अपने अपने गिग्स के अंदर। उससे ये होगा कि आप लोगों को और ज़्यादा जो है वो ट्रैफिक मिलेगी और लोगों के लिए आसानी होगी। जब लोगों के लिए आप आसानी पैदा करेंगे, जितने ज़्यादा लोग आपकी गिग के ऊपर क्लिक करेंगे ना, उतना ज़्यादा फाइवर आपको बूस्ट करेगा और आपकी गिग जो है वो और ज़्यादा ऊपर जाती रहेगी। ठीक है, अच्छा, डिस्क्रिप्शन की अगर मैं बात करूं तो आपने अपना जो नीश कीवर्ड है, नीश कीवर्ड मैं बोलता हूं आपकी सर्विस को, जैसे लोगो डिज़ाइन आपका कीवर्ड हो सकता है, वर्डप्रेस वेबसाइट आपका कीवर्ड हो सकता है, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन आपका कीवर्ड हो सकता है, माइग्रेशन फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर आपका कीवर्ड हो सकता है। तो यूज़ नीश कीवर्ड 2 to 3 times in your description। ठीक है, अब ये जो डिस्क्रिप्शन है हमारी, इसके अंदर आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ये जो पहली 2-3 लाइनें हैं, इन पहली 2-3 लाइंस के अंदर ही आप लोग अपने जो हमारा कीवर्ड था, जैसे वर्डप्रेस वेबसाइट हमारा कीवर्ड था, जैसे हमारा लोगो डिज़ाइन हमारा कीवर्ड था, तो इस कीवर्ड को आप लोग लाजमी यूज़ करें अपनी पहली 2-3 लाइंस के अंदर ही। ठीक है, कम से कम एक दफ़ा तो उन 2-3 लाइंस के अंदर आपका जो कीवर्ड है वो यूज़ हो जाए। आप टोटल पूरी डिस्क्रिप्शन के अंदर ना 1200 वर्ड्स होते हैं आई थिंक, तो 1200 वर्ड्स हैं, चेक कर लीजिएगा उसको। आई थिंक मेरा ख्याल है, जब जहाँ तक मुझे याद है 1200 वर्ड्स के अंदर कम से कम आपके 2-3 या ज़्यादा से ज़्यादा 4 दफ़ा आपका जो कीवर्ड है आपने उसको यूज़ करना है रिपीटेडली। ठीक है, रिपीटेडली यूज़ करने का मतलब ये है कि एसईओ की एक टर्म है फोकस्ड कीवर्ड्स। फोकस्ड कीवर्ड का मतलब ये होता है कि जिस कीवर्ड के ऊपर आप एम्फसाइज करना चाह रहे हैं, जिस कीवर्ड के ऊपर आप लोग चाह रहे हैं कि इस कीवर्ड की वजह से मुझे ट्रैफिक मिले, आप उसको बार बार यूज़ करते हैं अपने टाइटल के अंदर, अपनी गिग इमेज के अंदर, अपने जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है आप लोगों को जो बतानी बहुत ज़रूरी है वो ये है कि आप लोग जब ये यूज़ करते हो ना अट्रैक्टिव एंड प्रेजेंटेबल गिग इमेज, उस गिग इमेज को जब आप अपने कंप्यूटर में पहले सेव करते हो ना कैनवा से डाउनलोड करके, उस गिग इमेज का जो नाम रखते हो आप, उस नाम को भी अगर आप कीवर्ड के तौर पे रखोगे, लेट सपोज आपकी गिग इमेज का नाम ये नहीं होना चाहिए कि 1 2 3 4 5 6.jpg, ऐसा नाम नहीं रखना अपनी गिग इमेज का। आप उस गिग इमेज का नाम भी अगर रखोगे वर्डप्रेस वेबसाइट .jpg, तो उसको जब आप अपलोड करोगे अपने फाइवर के ऊपर, तो उस कीवर्ड की वजह से भी हो सकता है आपको ऑडियंस मिले। ठीक है, तो मतलब ये है कि आप एक एक चीज़ जो यूज़ कर रहे हो उसके अंदर आप कीवर्ड का इस्तेमाल करो। डिस्क्रिप्शन के अंदर 4 या 3 से ज़्यादा दफ़ा अगर आप कीवर्ड का यूज़ करोगे तो फिर उससे ये होगा कि फाइवर आपको कहेगा कि इस टर्म का इस्तेमाल आपने बहुत ज़्यादा दफ़ा कर दिया, इसको ज़रा कम करें, थोड़ा सा काटें, इसको कम करें। ठीक है, तो फिर बाद में आपको डिस्क्रिप्शन चेंज करनी पड़ सकती है। अच्छा जी, चले आगे चलते हैं। तो मतलब ये हुआ कि डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने ये सीख लिया कि डिस्क्रिप्शन के अंदर एक तो हमने अपने नीश कीवर्ड को 2 से 3 दफ़ा यूज़ करना है, और दूसरा जो है वो हमने इंटायरली डिस्क्राइब कर देना है अपनी सारी की सारी सर्विस को। ठीक है, सर्विस एंड your reason to be a seller on Fiverr, कि इस सर्विस को आप फाइवर पे क्यों बेच रहे हैं। ठीक है, उसका एक जवाब थोड़ा सा डाल दें इसके अंदर, तो वो ज़रा थोड़ा सा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो डिस्क्रिप्शन को आपने जो है वो लेके चलना है ऐसे कि उसके अंदर एक तो एक्सप्लेनेशन होगी आपकी सारी की सारी कि आपने इस सर्विस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें डालनी हैं, और सर नेम को एज कीवर्ड रख के बाद में एडिट कर सकते हैं क्या? कौन से, किस नेम की बात कर रहे हो? पिक्चर के नेम की बात कर रहे हो? ठीक है जी, यहाँ तक बात हो गई कंप्लीट। उससे आगे चलते हैं। उससे आगे हमारे हैं पैकेजेस का जो है हमारे
इसके ऊपर रैंकिंग के ऊपर क्या फैक्टर पड़ता है, हम यहाँ पे लिखते हैं ट्राई टू सेल सर्विसेज विच कंप्लीट्स इन 24 आवर। 24 आवर डिलीवरी जो है वो रखेंगे। अगर प्रोफाइल नेम को एडिट नहीं कर सकते बेटा, यूज़र नेम जो है आपका वो एडिट नहीं हो सकता। जो आपका प्रोफाइल का यूज़र नेम है उसका जो आपने रख लिया एक दफ़ा वही रहेगा। अब जैसे ये भाई साहब जो भी इनका क्रिएटिव प्रो यूज़र नेम है, के से क्रिएटिव है, तो अगर आप ये चाहें कि सी से कर लें तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो यूज़र नेम का आपकी रैंकिंग के ऊपर, इस यूज़र नेम का रैंकिंग के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इससे कोई मसला नहीं है, आपकी रैंकिंग के अंदर कमी नहीं आएगी। लेकिन ये है कि फिर भी थोड़ा सा एलेबोरेटिव होना चाहिए आपका यूज़र नेम, जिसके अंदर आप कम से कम अपनी सर्विस को जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, उससे आगे चलते हैं अब ज़रा, और हम बात करते हैं टैग्स की। टैग्स से पहले हम बात कर रहे थे पैकेजेस की। तो पैकेजेस के अंदर मैंने आप लोगों को बोला कि हम कोशिश करेंगे कि अपनी सर्विसेज को, अपनी गिग्स को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटें और छोटी स्किल्स की सर्विसेज जो हैं वो देना शुरू करें। उससे ये होगा कि जब आप 24 आवर्स डिलीवरी रखेंगे अपने फाइवर की, तो फाइवर को ये लगेगा, बल्कि ये है भी, कि भाई ये बंदा जो है वो 24 आवर्स के अंदर ऑर्डर कंप्लीट कर लेगा। इसका मतलब ये है कि इसके जो डॉलर्स हैं वो जल्दी ट्रांसफ़र हो जाएंगे। जब इसके डॉलर्स जल्दी ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि मेरे डॉलर्स भी जल्दी ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अगर मैं $100 का ऑर्डर कंप्लीट करता हूँ 24 आवर्स में, तो इसका मतलब ये है कि $80 तो इस बंदे को मिलने हैं, $20 मुझे भी मिलने हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि आप अगर जितनी छोटी से छोटी सर्विसेज लगा के ज़्यादा गिग्स लगाएं, और उन गिग्स की जो डिलीवरी टाइम है वो जितना कम होगा उतना ज़्यादा बेस्ट है। आप लोगों ने अक्सर फाइवर पे देखा होगा कि उन्होंने लिखा होता है कि आई विल इंस्टॉल वर्डप्रेस इन 1 आवर, ठीक है। हालांकि जो मिनिमम डिलीवरी टाइम है फाइवर के ऊपर वो 1 डे है, 1 डे से तो कम नहीं होता, लेकिन वो टाइटल के अंदर लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ये लिख देते हैं कि भाई मैं जो है वो 1 घंटे के अंदर आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करके आपको डिलीवर कर दूंगा। उससे ज़रा यूज़र भी अट्रैक्ट होता है, और दूसरा फाइवर को ये लगता है कि यार ये क्योंकि 24 आवर के अंदर इसने ऑर्डर कंप्लीट कर लेना है, इस वजह से मुझे जल्दी पैसे आ जाने। फाइवर बड़ा लालची किस्म का इंसान है, ठीक है। तो फाइवर जितना ज़्यादा फाइवर को आप लालच दोगे, ये उतना ज़्यादा आपकी गिग की जो रैंकिंग है उसको बढ़ाता जाएगा। आप फाइवर को कहोगे कि भाई मैं 24/7 जो है वो ऑनलाइन रहूँगा, ठीक है। 24/7 ऑनलाइन रहने का मतलब ये है कि मैं 24 घंटे, 7 दिन के 24 घंटों में मैं हर टाइम ऑनलाइन रहूँगा बाय यूजिंग फाइवर्स मोबाइल ऐप। मैं अपने मोबाइल के अंदर, एंड्रॉयड के अंदर मोबाइल ऐप यूज़ कर लूँगा, ठीक है। मोबाइल ऐप इंस्टॉल कर लूँगा फाइवर की, और उसके ज़रिए मैं क्या करता हूँ कि जितनी देर मैं फाइवर की ऐप को खोले रखता हूँ, वो तो कोई मुश्किल काम नहीं है ना। आप फाइवर की मोबाइल ऐप जो है वो यूज़ करते रहें, दिन के अंदर उसको बार बार चेक करके देखें, ऑनलाइन रहें। उससे क्या होता है, उससे ये होता है, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे कोई क्लाइंट आया, उसने यहाँ पे सर्विस लिखी, उसने कहा जी मुझे प्रोग्रामिंग एंड टेक के अंदर वर्डप्रेस की सर्विसेज चाहिए। तो फाइवर ने उन लोगों को ऊपर रैंक करना होता है जो इस टाइम ऑनलाइन बैठे होते हैं। क्यों? क्योंकि फाइवर ये चाहता है कि मेरा क्लाइंट आके इनमें से किसी एक को भी मैसेज कर ले। इसको अगर क्लिक करके इसको मैसेज करता है तो ये ना हो कि ये वाले भाई साहब जो हैं वो पिछले 24 घंटों से ऑनलाइन ही ना आए हो और ये अपने घोड़े बेच के सोए हो। अगर तो आप ऑनलाइन बैठे होगे उस टाइम पे तो फाइवर आपकी गिग को ऊपर रैंक करेगा, और अगर आप उस टाइम पे ऑफलाइन हो, एक तो ये है कि आपका रिस्पॉन्स टाइम जो है वो नीचे आएगा। अगर आपका क्लाइंट आपको रात 12 बजे मैसेज कर देता है, आप सोए पड़े हैं उस टाइम पे, रिप्लाई नहीं करते, 8 घंटों बाद जाके रिप्लाई करते हैं, तो आपका रिस्पॉन्स टाइम 8 आवर्स हो जाता है। तो इससे भी बचना है। और दूसरा ये है कि फाइवर को ये बताना है कि भाई मैं ऑनलाइन हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा देर ऑनलाइन रहेंगे तो फाइवर आपकी गिग को रैंक करेगा। असल में फाइवर ये चाहता है कि मेरे जो क्लाइंट्स हैं, जो लोग वहाँ पे सर्विसेज खरीदने आते हैं ना, असल में वो लोग फाइवर को पैसे देते हैं। हम लोग जो फ्रीलांसर हैं ये फाइवर से पैसे लेते हैं। तो इंसान ने जिससे पैसे लेने होते हैं ना, वो ज़्यादा अजीज होता है।
अब फाइवर ने पैसे किससे लेने हैं? हमारे क्लाइंट से, और देने किसको है? हमें। तो हम फाइवर को अजीज नहीं है। फाइवर को अजीज कौन है? वो लोग जो वहां पे सर्विसेज खरीदने आए हैं और फाइवर को पैसे देने आए हैं। तो फाइवर हमेशा उनको सपोर्ट करेगा, फाइवर हमेशा उनकी परेशानियों को कम करने की कोशिश करेगा, फाइवर हमेशा उनके लिए आसानियां पैदा करेगा। तो अगर हम खुद से फाइवर के क्लाइंट के लिए आसानियां पैदा करना शुरू कर देते हैं तो फाइवर के लिए काम थोड़ा सा कम हो जाएगा और फाइवर हमारी गिग को बूस्ट करना शुरू कर देगा। अगर हम खुद से यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे जितनी ज़्यादा देर ऑनलाइन रहते हैं तो फाइवर हमें हमारी गिग को रैंक करता है और हम उसी वक्त फाइवर के क्लाइंट को रिप्लाई कर देते हैं, जिससे हमारा रिस्पॉन्स टाइम अच्छा हो जाता है और उस वजह से फाइवर हमारी गिग की रैंकिंग जो है वो बढ़ा देता है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई यहाँ तक? तो 24/7 अगर हम ऑनलाइन रहेंगे तो हमारी जो रैंकिंग है उसके अंदर ज़्यादा इजाफा हो सकता है। सर बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम सेट करना कितना इंपॉर्टेंट है, और अगर ओनली बेसिक हो तो व्हाट? तो कोई मसला नहीं है। अगर आपको लगता है कि इस फाइवर गिग के ज़्यादा पैकेजेस नहीं बन सकते तो आप एक गिग पैकेज के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन कोई भी गिग बनाने से पहले आप मार्केट को सर्च करें और अगर उसी सर्विस उस तरह की सर्विस ऑलरेडी मार्केट के अंदर बिक रही है, उनके देखें कि पैकेजेस कैसे बने हुए हैं, उन्होंने उसकी प्राइसिंग कैसे की हुई है, तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। सर क्या वर्डप्रेस पे वेबसाइट एक दिन में बना के डिलीवर हो सकती है? हाँ जी बिल्कुल हो सकती है, डिपेंड करता है कि वो कितनी बड़ी वेबसाइट बनवाना चाहता है। अगर तो वो ई कॉमर्स वेबसाइट या फिर एफिलिएट वेबसाइट की बात कर रहा है तो उसको एक हफ्ता भी लग सकता है, एक महीना भी लग सकता है। लेकिन अगर वो वन पेजर वेबसाइट की बात कर रहा है तो वो डिज़ाइन एक दिन में बल्कि 2 घंटों के अंदर हो सकता है, और हम यहाँ पे क्लास में भी करेंगे इंशाल्लाह। चले अच्छा, तो अभी 7 फैक्टर तो हो गए। ये मैं जो फैक्टर्स बता रहा हूँ ये आप लोगों को मैं गारंटी से बता सकता हूँ, ये सारे के सारे फैक्टर्स आप लोगों को वहाँ पे मिलने वाले नहीं है, यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे। ठीक है, इन चीज़ों को पढ़ें भी और साथ साथ इम्प्लीमेंट भी करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर जी ये बायर और सेलर स्टेटस किस होता है और इनमें से कौन सा ऑन करना चाहिए? हम यहाँ पे एज अ सेलर ही आए हैं, ठीक है। फाइवर के ऊपर हम एज अ सेलर ही जाएंगे, ठीक है, एज अ बायर नहीं जाएंगे। फाइवर के ऊपर एज अ सेलर जाने का ही फायदा है क्योंकि हम वहाँ पे चीज़ें सेल करने आए ना, अपनी सर्विसेज सेल करने आए। अब ये देखो बिलाल का सवाल आया, सर बेसिक पैकेज की मिनिमम प्राइस कितनी रखनी चाहिए? अब मुझे क्या पता आप कौन सी सर्विस बेच रहे हो, जौन सी सर्विस होगी आपकी प्राइस उस हिसाब से होगी ना। अगर तो आप वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन करके दे रहे हो तो बेसिक पैकेज $5 में बेच दो, लेकिन अगर आप फुल वेबसाइट क्रिएट करके दे रहे हो तो फिर बेसिक पैकेज तो आपका ज़्यादा डॉलर्स का ही होगा ना। तो ये तो आपने अपनी सर्विस के हवाले से जो है वो देखना है और पहले मार्केट सर्च कर लेनी है उस सर्विस की कि उस सर्विस के अंदर जो ऑलरेडी गिग्स लगी हुई हैं उन्होंने प्राइसिंग कैसे रखी हुई है। सर कैन वी एडिट गिग वीडियो इमेज? हाँ जी, गिग और वीडियो इमेज एक दफ़ा आपने लगा दी है, उसको अगर आप डिलीट करना चाहते हैं और डिलीट कर सकते हैं, और नई गिग वीडियो और नई गिग इमेज जो है वो आप लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी आगे चले अगर इजाज़त हो तो। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं, 7 फैक्टर्स पढ़ लिए हैं हमने, और उन 7 फैक्टर्स के अंदर कोई भी कंफ्यूजन है तो वो मुझे बताएं। इन 7 के 7 फैक्टर्स में कोई भी मसला है तो आप लोग बता दें। सर प्राइस कम रखने का भी कोई डिसएडवांटेज है? हाँ जी बिल्कुल है, डिसएडवांटेज ही है। फाइवर के ऊपर मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी, अगर आप ये समझते हैं ना कि मैं प्राइस कम रख लूँगा तो मुझे ज़्यादा ऑर्डर्स आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि हम यहाँ पे पाकिस्तानी लोगों को सर्विस नहीं बेचने आए जो सबसे जो है वो लोएस्ट प्राइस वाली सर्विस को ढूंढ रहे होंगे। हम यहाँ पे यूरोपियन लोगों को जो है वो सर्विसेज दे रहे हैं, हमारी जो पोटेंशियल मार्केट है वो वही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा काम ये है कि हमने प्राइस के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करना। हाँ अलबत्ता अगर हमारी क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ होता है तो फिर मसला आएगा। क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। क्वालिटी वर्क अगर आप लोग दोगे उसको तो आप मुंह मांगे पैसे उनसे ले सकते हो। वही बात कि अगर आप 4000 वाला पिज़्ज़ा 200 रुपये में बेचने की कोशिश करोगे तो लोग आपका पिज़्ज़ा नहीं खाएंगे, इस शक की वजह से कि पता नहीं इस पिज़्ज़े के अंदर उन्होंने क्या डाला हो। ठीक है,
एट अ टाइम हम वीडियो और इमेज दोनों लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन जो प्राइमरी सेक्शन है गिग वीडियो उस पर लगाएं, और बाकी जो दूसरी जो चीज़ें हैं उसके ऊपर आप गिग इमेज लगाएं। 3 मेरा ख्याल इमेजेस लगाने की इजाज़त फाइवर आपको देता है, तो 2 इमेजेस लगा लें और एक गिग वीडियो लगा लें। सर फाइवर राइजिंग टैलेंट एंड फाइवर, ये कुछ नए जो फ्रीलांसर्स हैं, जो नई गिग्स पब्लिश होती हैं, फाइवर उनको सपोर्ट करने के लिए ना उनके ऊपर एक टैग लिख देता है राइजिंग टैलेंट का। उससे जो है वो फ़र्क कोई नहीं पड़ता, लेकिन जो है वो थोड़ा सा ये है कि फाइवर सपोर्ट करता है उन लोगों को जो नए आए। सर फाइवर पे मैक्सिमम गिग्स कितनी बना सकते हैं हम? एज अ न्यू सेलर फाइवर पे 7 गिग्स लगा सकते हैं। जैसे ही हमारा लेवल इंक्रीज होगा, लेवल 1 सेलर बन जाएंगे हम, या फिर लेवल 2 बन जाएंगे, या इंशाल्लाह हम टॉप रेटेड सेलर बन जाएंगे, तो वहाँ पे फिर गिग्स की तादाद बढ़ती जाती है, और जितनी ज़्यादा गिग्स लगाते हैं हम, हमारी मार्केट उतनी बड़ी हो जाती है और उतने ज़्यादा ऑर्डर्स जो हैं वो हमें आ जाते हैं। समरीन का सवाल है कि सर 5th पॉइंट दोबारा बता दें। ठीक है जी, बता देते हैं। अच्छा जी, हम बात करते हैं 5th पॉइंट की। तो 5th पॉइंट में मैंने ये बताया कि हमने एक तो पूरी की पूरी सर्विस को इंटायरली डिस्क्राइब करना होता है अपने 5th अपनी डिस्क्रिप्शन वाले सेक्शन में, और दूसरा ये है कि डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आप कीवर्ड्स का इस्तेमाल करें। जैसे आपका कीवर्ड वर्डप्रेस वेबसाइट है, लोगो डिज़ाइन है, या फिर SEO है आपका कीवर्ड, तो उसको भी आप कम से कम पहले तो पहली 2-3 लाइंस के अंदर लाजमी यूज़ करें। पहली लाइन के अंदर यूज़ कर रहे हैं तो ज़्यादा बेटर है, और फिर उसके बाद 3 से 4 दफ़ा, 2-3 दफ़ा उसको पूरी डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपने यूज़ करना है। उसकी वजह से भी आपकी गिग के ऊपर ट्रैफिक आ सकती है। सर कुछ लोग स्टार्ट में फ्री काम करके पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं, इज़ दिस इफेक्टिव वे? प्राइस कम रखने से बेहतर है क्या ये? हाँ, कुछ लोग फ्री में काम करते हैं अपने दोस्तों के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, तो वो एक अच्छी प्रैक्टिस है। आप अपना पोर्टफोलियो बना लें, एक वेबसाइट हो जिसके ऊपर आप अपनी चीज़ें डिस्क्राइब कर रहे होंगे, ये वेबसाइट भी मेरे हाथ की बनी है, ये वेबसाइट भी मैंने बनाई है, ये वेबसाइट भी मेरी क्रिएट की हुई है। उससे ये होता है, ये तो आप अपने लिए प्रैक्टिस करने के लिए भी बना सकते हो ना। आप देखें, आज ही अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो और उसमें आपको ई-कॉमर्स वेबसाइट जो है वो बनानी है, तो अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो, साथ साथ आपका बिजनेस भी डेवलप हो रहा है और आपका पोर्टफोलियो भी बिल्ड हो रहा है कि आपके खाते के अंदर एक और वेबसाइट जो है वो इंक्रीज हो रही है कि ये वेबसाइट भी इस फलां फ्रीलांसर के हाथों की बनी हुई है। तो वो तो अच्छा है आपकी फ्रीलांसिंग कैरियर के लिए, लेकिन ज़्यादा देर तक आपको फ्री चीज़ें अगर बेचनी पड़ती हैं तो फिर इट्स नॉट अ गुड चॉइस। फाइवर के ऊपर आप पहले दिन साइन अप करते हैं तो पहले दिन भी ऑर्डर ले सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग मैटर, लेकिन उसके लिए आपको चीज़ों को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। फाइवर की गिग्स को ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि लोगों को पिच कैसे करना है, बाय रिक्वेस्ट कैसे सेंड करनी है, एंड सो ऑन। ये सारे फैक्टर्स हम यहाँ पे 1 बाय 1 आज पढ़ लेंगे। जिन लोगों की वीडियो शो नहीं हो रही वो थोड़ा सा वेट करें 1-2 दिन। फाइवर पहले उसको रिव्यू करता है और फिर उसके बाद जो है वो आपकी गिग को शो करवाता है। हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं मुदस्सिर, जो भी वेबसाइट आप बनाते हो उसको अपने पोर्टफोलियो में यूज़ कर सकते हो। सर मेरी वीडियो अभी तक शो नहीं हुई, वही सवाल है, उसका वही जवाब है, मैं पहले दे चुका हूँ। 3 दिन लगते हैं कम से कम। अगर 3 दिन के बाद भी आपकी वीडियो रिव्यू नहीं हुई तो फिर आप फाइवर की कस्टमर सपोर्ट से जाके बात करें, उनसे कहें कि ये फलां एप्लीकेशन मैंने गिग वीडियो के लिए दी है, उसको आप क्यों नहीं अप्रूव कर रहे, उसके अंदर अगर कोई मसला है तो मुझे बताएं ताकि मैं उसको इम्प्रूव करूं और दोबारा से नई वीडियो बना के अप्लाई कर दूं। पोर्टफोलियो में किसी भी किस्म की वेबसाइट आ सकती है, वो आपने HTML CSS के अंदर बनाई है, चाहे वर्डप्रेस के अंदर बनाई है, किसी भी किस्म का कोई भी काम किया आपने टेक्निकली जिसको आप बताते हुए फख्र महसूस कर सकते हैं, उसको आप अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं। इफ़ 1 गिग इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर एज यू हैव 1 गिग ई-कॉमर्स क्रिएशन एंड 2nd फॉर डाटा एंट्री, हाँ जी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप डाटा एंट्री के साथ साथ ई-कॉमर्स भी लगाएं। स्टार्ट में आपको, क्योंकि मैंने बताया था कि आप जो है वो लो लेवल स्किल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपके पास अभी MS ऑफिस की स्किल्स हैं, तो जैसे जैसे आपकी स्किल्स इंप्रूव होती जाती हैं आप वैसे वैसे अपनी लो लेवल स्किल्स को डिलीट करते जाएं और हाई लेवल स्किल्स की तरफ मूव ऑन करते जाएं। जैसे जैसे आपकी स्किल्स इंप्रूव हो रही हैं, अपना पोर्टफोलियो इंप्रूव करें, अपनी फाइवर की गिग्स
अपनी फाइवर का जो प्रोफाइल है उसको एडिट कर सकें और इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, फाइवर पे टीम बनाकर भी सर्विसेज दे सकते हैं क्या? आप इसको अपने तौर पे करें तो ज़्यादा बेटर है, बल्कि मैं आप लोगों को मशवरा भी दूंगा कि आप लोग एज अ टीम अगर काम कर सकते हैं तो फाइवर के ऊपर ये एक अच्छी चीज़ है कि अगर किसी बंदे की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, उसको पता है, उसकी अंग्रेजी ज़रा अच्छी है, तो आप उसको कहें कि भाई तू फाइवर के ऊपर ऑर्डर ले, मैं जो है वो काम करूँगा, मैं फाइवर के ऊपर जो भी तुम ऑर्डर लोगे मैं उसकी वर्डप्रेस वेबसाइट तुम्हें बना के दूंगा। तो ये एक अच्छी चीज़ हो सकती है। टीम के अंदर भी काम किया जा सकता है। मेरी कुछ प्रोफाइल्स अभी चल रही हैं, उसमें ये है कि जो टीम है जो एफिलिएट के ई कॉमर्स के प्रोजेक्ट कर रही है, वो साथ साथ मैं उनको दूसरे काम जो फाइवर की सर्विसेज के काम है वो भी देता हूँ। उसमें ये होता है कि हर किस्म की गिग्स जो हैं उन प्रोफाइल्स के ऊपर लगी हुई होती हैं, और मेरे पास कुछ लोग लोगो डिज़ाइन के भी हैं, मार्केटिंग के भी हैं, डेवलपर भी हैं। तो उसमें ये होता है कि मैं किसी भी किस्म का कोई भी ऑर्डर लेता हूं तो मुझे पता होता है कि मेरे पास टीम है, मैं उनसे करवा दूंगा। तो अगर आप एज अ टीम फाइवर के ऊपर जाते हो तो वो बहुत अच्छा हो सकता है आपके लिए, आपके टीम मेंबर्स के लिए, कि आप लोग फाइवर के ऊपर एज अ टीम जाओ, आपके पास हर किस्म का हर स्किल का बंदा हो, लोगो डिज़ाइनर्स भी मौजूद हों, आपके पास एसईओ के लोग भी मौजूद हों, आपके पास वर्डप्रेस के पीएचपी के लोग भी मौजूद हों। तो आप फिर ये है कि एक फ्री हैंड मिल जाता है कम्युनिकेशन करते हुए लोगों के साथ, क्लाइंट्स के साथ। आपको पता होता है कि बैकएंड के ऊपर मौजूद है मेरी टीम जो ये काम संभाल लेगी और कर देगी। ठीक है सर, प्रोफाइल पे एक इफेक्ट बता दें, मुझे समझ नहीं आई आपके सवाल की, क्या आप पूछना चाह रही हो? सर ऑर्डर के अबाउट बता दें, कैसे लेना है, टाइमिंग क्या है चेक करने की। ऑर्डर किसी भी वक्त आ सकता है, जैसे मौत किसी भी वक्त आ सकती है ना, इसी तरह ऑर्डर भी किसी वक्त आ सकता है, उसका कोई टाइम नहीं है। ठीक है, आपको कभी भी हो सकता है रात को 1 बजे 2 बजे क्लाइंट का मैसेज आए और वो आपकी किसी गिग के अंदर इंटरेस्टेड हो और वो आपसे कहे कि भाई मेरी ये फलां वेबसाइट है, बताओ इसके ऊपर तुम कैसे काम कर सकते हो। ठीक है, मौत का फरिश्ता और ऑर्डर कभी भी आ सकता है, गाहक खुदा का रूप होता है। ठीक है, तो उसके लिए हमेशा से तैयार रहना है। आपको 2 बजे भी मैसेज आता है अगर, तो अगर उसको रिप्लाई कर देंगे फाइवर के ऊपर तो बचे रहेंगे, आपका रिस्पांस टाइम अच्छा रहेगा। अगर आप, वो कब होगा जब आपका फाइवर की मोबाइल ऐप इंस्टॉल होगी आपके पास। तो फाइवर की मोबाइल ऐप इंस्टॉल होती है आपके पास अगर, तो आपको कोई भी मैसेज आता है चाहे 2 बजे भी आए तो आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है जी, आगे चलते। और कोई सवाल रहे तो नहीं गया, अब मैं पढ़ा लूँ आगे। सर ज़्यादातर रात को ही आते हैं। हाँ जी, रात को ही आएंगे क्योंकि जिस टाइम यहाँ पे दिन होता है वहाँ पे रात होती है, और जिस टाइम यहाँ पे रात होती है वहाँ पे दिन होता है। तो लोग अपने बिजनेस पे होते हैं उस टाइम पे, और हम यहाँ पे घोड़े बेच के सो रहे होते हैं। मैक्सिमम बाय रिक्वेस्ट कब शो होती हैं, मैं एक टाइम ग्रुप के अंदर पोस्ट कर दूंगा, आप लोग उस टाइम को स्पेसिफिकली देखा करें और उस टाइम के ऊपर ऑनलाइन होके लोगों को जो है वो बाय रिक्वेस्ट सेंड कर दिया करें। मैं वो टाइम आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। सर प्रोफाइल पर जो पिक लगाते हैं अपनी बेस्ट है या कोई और लगा दें? अपनी लगा दें तो ज़्यादा बेटर है। अगर अपनी नहीं लगा सकते, लड़कियों का मसला होता है अगर, तो फिर आप अपने सर्विस के बारे में कुछ डिस्क्राइब करके उस पिक्चर के अंदर वो लगा सकते हैं, अपना कोई लोगो बना सकते हैं कंपनी का, वो लगा सकते हैं। अगर रिप्लाई ना करें तब कोई नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है? हाँ जी, रिस्पांस रेट के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट होगा। वो कहेगा कि 100 बंदों का मैसेज आया, इसने एक बंदे को रिप्लाई नहीं किया, इसलिए इसका रिस्पांस रेट 99% है, कि 99% लोगों को इसने रिप्लाई किया है और 1% बंदों को रिप्लाई नहीं किया। हाँ जी, क्यूआर कोड और बार कोड की स्किल है अगर, तो आप लोग लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। फाइवर के ऊपर ऑलरेडी भी इस किस्म की गिग्स मिल जाएंगी, आप लोग उसको सर्च कर लें। ठीक है, और उसके मुताबिक आप लोग उसको यूज़ कर लें। क्लिक्स और इम्प्रेशन आना अच्छी बात है। हाँ जी, उसके बारे में मैं डिटेल डिस्कशन करता हूँ अगर आप लोग इजाज़त देते हैं मुझे, तो वो एक पूरा टॉपिक है, उसको बाद में डिस्कस करते हैं। लेकिन ये पहले मैं आप लोगों के सवालात के साथ नबर्द आजमा हो लूँ। और सर जब हम बिजनेस पर होते हैं तो वो घोड़े बेच के सो रहे होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। हाउ टू पिंच बायर? पिंच नहीं होता, बताइए, पिच होता है। पिंच चूंटी काटने को कहते हैं, और फाइबर के ऊपर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप ऑनलाइन चूंटी काट सकें। बायर रिक्वेस्ट क्या होती है बताता हूँ भाई, और कुछ
ठीक है, लें जी, एक बाय रिक्वेस्ट वाला क्वेश्चन रह गया है मेरे पास, और एक रह गया है जी हाउ टू पिंच बायर। तो आज हम ये सीखेंगे कि फाइवर के बायर को हम पिंच कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन, और फाइवर ने ऐसा कोई फीचर अपनी ऐप के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया है या नहीं कि हम ऑनलाइन लोगों को चोटी काट सकें। ठीक है, मुक्का मारने वाला तो सुना था, लेकिन चोटी काटने वाला फीचर भी आ गया, ये मुझे नहीं पता था। आज जो है वो मुतैयब ने हमें इस चीज़ से आशना करवाया है कि हम फाइवर को लोगों को पिंच भी कर सकते हैं। चले आ जाए जी ज़रा। तो सबसे पहले बात करते हैं बायर रिक्वेस्ट की। बायर रिक्वेस्ट क्या होती है? आमना इजाज़ इन चक्रों में ना पढ़ो, ये रेफर वाले चक्रों में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने सिंपल जो है वो क्या करना है कि सर्विस देनी है और डॉलर कमाने हैं। ये रेफरिंग वाला सेक्शन जो है ये, क्योंकि इसके अंदर कोई स्किल इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए मैं उसका मशवरा नहीं देता। हाँ, मुतैयब कह रही है कि डू समथिंग न्यू, बायर विल रिमेंबर दिस। यस, श्योरली ही विल रिमेंबर दैट। 5th पॉइंट मैंने 2 दफ़ा रिपीट कर दिया है भाई, क्या मसला आ रहा है? अच्छा जी, अश्ताफीला का कोई सवाल है, पिछले लेक्चर से रहता है, वो बताएं जी क्या सवाल है। आज बैठे ही हम इसलिए हैं कि सवाल जो है उनको सॉल्व कर सकें। बताएं क्या मसला है। बाय रिक्वेस्ट रहती है, मुझे याद करवा दीजिएगा, मैं इस क्वेश्चन को ना भूल जाऊँ आप लोगों के दूसरे सवालात के चक्रों में। सर जी, गिग तक हमारी प्रोफाइल कंप्लीट है या और भी कोई फीचर है फाइवर पे अकाउंट से रिलेटेड? जीशान, अब इससे अगला काम ये है कि गिग को रैंक करना है। गिग लगा तो लिए, अब इससे अगला काम ये गिग को रैंक करोगे। रैंक करोगे तो फिर ऑर्डर्स आएंगे, नहीं तो अगर फाइवर की गिग बना ली है और वो 10वें पेज पे जाके कहीं शो हो रही है, उससे ऑर्डर नहीं आने वाले। अच्छा जी, 30 बाय रिक्वेस्ट कोई बाय रिक्वेस्ट नहीं होती नवीद। मैं कहता हूँ अगर 100 बाय रिक्वेस्ट आप सेंड करते हो, उसमें से 1-2 लोग आपको रिप्लाई कर देते हैं, ऑर्डर की बात नहीं कर रहा, रिप्लाई कर देते हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं। ये मेरा पुराना एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस में आप लोगों को बता रहा हूँ। 100 लोगों को आप लोग बाय रिक्वेस्ट सेंड करें, उसमें से 2-3 लोग, 6 लोग, 7 लोग, 10 लोग आपको मैसेज कर देते हैं। यू हैव एक्सटेंसिव एंड प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स। मैं अब अश्ताफीला के सवाल का जवाब सवाल का इंतज़ार कर रहा हूँ, अगर वो मिल जाए तो। सर, फेक ऑर्डर्स करवाते हैं ताकि रियल बायर को पता हो कि इसने ऑर्डर कंप्लीट किए हैं। अच्छा उमैर, ऐसा मैं आप लोगों को मशवरा नहीं दूंगा कि आप फेक ऑर्डर्स लें अपनी प्रोफाइल के ऊपर। फाइवर जो है ना वो बड़ा होशियार है। फाइवर डिटेक्ट कर लेता है कि ये ऑर्डर कैसे आया है, ये यूज़र फाइवर के ऊपर, फाइवर की वेबसाइट पे कैसे आया है। हम लोगों के दिमाग में होता है कि मैं अपने किसी दोस्त को अपनी फाइवर की गिग का लिंक सेंड करूँगा और उसे कहूँगा कि इस गिग के ऊपर ऑर्डर कर दो, तो फाइवर इज़ डिटेक्टिंग। हमने क्या करना है, व्हाट्सएप के ऊपर उस बंदे को या उस भाई साहब को जो मेरे दोस्त हैं उनको मैंने मैसेज करना है अपनी फाइवर की गिग का लिंक, उसने उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है, डायरेक्टली उसी गिग के ऊपर लैंड कर जाना है और उसके ऊपर आके ऑर्डर कर देना है डायरेक्ट। इससे क्या होगा, फाइवर को पता लग जाएगा। अगर हम वो कहते हैं ना कि नकल करने के लिए भी थोड़ी सी अकल की ज़रूरत होती है। अगर हम उस भाई साहब से ये कह दें कि भाई तुम लोग ऐसे ना करना कि तुम मेरी डायरेक्ट गिग के ऊपर लैंड कर जाना, बल्कि तुम ऐसे करना कि fiverr.com खोलना, ठीक है, उसके ऊपर फलां कीवर्ड लिखना या फलां यूज़र नेम लिखना मेरा, तो मेरी गिग जो है वो रैंक होके आएगी। स्क्रॉल करना 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 नीचे आना, वहाँ पे तुम्हें मेरी ये फलां गिग मिलेगी, इस किस्म की, इस तरह की गिग होगी, उसका स्क्रीनशॉट, उसकी इमेज का स्क्रीनशॉट भेज दें उसको, तो ये मेरी गिग होगी। उसके ऊपर आगे तुमने डायरेक्टली पहले ऑर्डर नहीं प्लेस कर देना, पहले तुमने आगे मुझे मैसेज करना है एज अ क्लाइंट, और मैं तुम्हें एज अ फ्रीलांसर जवाब दूंगा। फिर वहाँ पे हम पहले प्रोजेक्ट की पूरी डिस्कशन करेंगे कि मैंने ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, आप कहोगे हाँ ठीक है मैं कर लूँगा, वो कहेगा मुझे ये चाहिए, वो आप कहोगे हाँ मैं ठीक है कर लूँगा। फिर आपका रेट, वहाँ पे बजट जो है वो डिस्कस होगा, और देन
वो ऑर्डर प्लेस करेंगे। हम क्या करते हैं वहाँ पे डायरेक्टली आगे पहले ऑर्डर कर देता है वो बंदा, हम जो है ठीक 2 से 3 मिनट बाद जाके उस ऑर्डर को डिलीवर कर देते हैं खाली, और वो भाई साहब आगे से 5 स्टार रिव्यू में लिख रहे होते हैं कि ही इज़ अ वेरी गुड फ्रीलांसर, ही इज़ प्रोफेशनल इन कम्युनिकेशन स्किल्स एंड सो ऑन। बड़ा बड़ा लंबा सा एक रिव्यू लिख देते हैं, उसके अंदर तारीफों के पुल बांध देते हैं। तो फाइवर जो है वो ऐसे ही नहीं उठ के आ गया, फाइवर बहुत ज़हीन है आप लोगों से। अगर फाइवर को चकमा देना है तो थोड़ा सा, मैं आप लोगों को बता नहीं रहा कि आपने ऐसे करना है, मशवरा नहीं दे रहा, लेकिन मैं सिंपल ये बता रहा हूँ कि अगर नकल करनी है तो उसके लिए भी थोड़ी सी अकल की ज़रूरत है कि भाई ऐसे करो कि जाओ फाइवर के ऊपर पहले कम्युनिकेशन करो, गिग को पहले फाइंड आउट करो, वहाँ पे जाके मैसेज करके कम्युनिकेशन करके ऑर्डर लो, देन 2 दिन वेट करो और 2 दिन बाद उस ऑर्डर को डिलीवर करो, ठीक है। और ऑर्डर डिलीवर करने से पहले भी डिस्कशन करो, उसको बताओ कि हाँ भाई तेरा काम कंप्लीट हो गया है, ठीक है, और अब मैं ऑर्डर डिलीवर करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो फिर वो वहाँ पे थोड़ी सी पहले कम्युनिकेशन हो और देन ऑर्डर डिलीवर होगा, तो फिर मसला नहीं आएगा। अगर आप ऐसे करते हो कि डायरेक्ट ऑर्डर ले लेते हो तो फिर मसला आएगा, और फाइवर आपको भी बैन करेगा और आपके दूसरे लोगों को भी बैन करेगा। अच्छा जी, अश्ताफीला का सवाल है कि रोज स्पैन और कॉल स्पैन आई डिडंट अंडरस्टैंड, आई नो यू एक्सप्लेन इन मैनी टाइम्स प्लीज़। अच्छा अश्ताफीला, मैं अब जब HTML का लेक्चर दूंगा तो प्लीज़ मुझे याद करवा दीजिएगा, वहाँ पे हम रोज स्पैन और कॉल स्पैन को डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। फिर भी अगर आपके पास आपको कोई कन्फ्यूजन है तो हमारी जो फीमेल ट्रेनर है, असिस्टेंट ट्रेनर है रमशा, आप उसके साथ कम्युनिकेट करें, वो आपको डिटेल के अंदर जो है वो सारी चीज़ें समझा देगी। चलें जी, बात हो रही थी फाइवर के गिग रैंकिंग फैक्टर्स के ऊपर, और मेरे से यहाँ पे पाकिस्तानी सवालात शुरू हो गए हैं। वो कहते हैं ना, पिंड वसिया नहीं तो चक्के पहले आ गए, ये वो वाला हिसाब हो रहा है आज। हेलो, जिशान साहब कह रहे हैं सर फाइवर को रिश्वत नहीं दी जा सकती एज अ पाकिस्तानी। सारा खान कह रही हैं बट सर आपने तो कहा था। हाँ बिल्कुल मैंने कहा था, तो मैं उस बात पे अभी भी कायम हूँ। वो भी एक अच्छा फैक्टर है कि आप उसको सोशली शेयर करें। फाइवर के जो है वो ग्रुप्स के अंदर जो शेयरिंग वाली बात है वो ये है कि आप आउट ऑफ द फाइवर जो ऑडियंस हो सकती है आपकी, आप उसको वहाँ पे जाके टारगेट कर रहे हो सकता है फेसबुक ग्रुप्स के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिले जो फाइवर के ऊपर नहीं है, ठीक है, तो आपने उनको भी तो टारगेट करना है ना, वो भी तो आपकी पोटेंशियल ऑडियंस बन सकते हैं, तो आप उनको भी अपनी सर्विसेज के बारे में बताओ, ठीक है। ये जो फैक्टर्स पढ़ रहे हैं ये हम वो फैक्टर्स पढ़े हैं जिनके जरिए हम विद इन द फाइवर अपनी गिग को ज़्यादा रैंक कर सकते हैं, और फाइवर की ऑडियंस जो है उसको हम अपनी गिग बार बार दिखा सकते हैं। मैं बाय रिक्वेस्ट बता देता हूँ जी, अभी बता देता हूँ। शेयर वाले ऑप्शन से अगर आप लोगों को ये लग रहा है ना, देखें जो लोग आएंगे ना आपके, वो शेयर करने से, फेसबुक ग्रुप के अंदर शेयर करने से आएंगे, वो भी आपसे पहले आके कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है, तो कम्युनिकेट करेंगे और देन जो है आप लोगों को ऑर्डर करेंगे। कोई भी उससे फ़ायदा जो होता है वो मेन फ़ायदा ये होता है कि ग्रुप्स के अंदर शेयर करने से ना आपकी गिग के ऊपर जो क्लिक्स हैं वो बढ़ते हैं, तो जब आपकी गिग के ऊपर क्लिक्स बढ़ते हैं तो फाइवर ये देखता है कि इस गिग के ऊपर ज़्यादा लोग क्लिक कर रहे हैं, इसका मतलब ये एक अच्छी गिग है, इसलिए मैं इसको रैंक करता हूँ, ठीक है। तो फाइवर फिर इस वजह से भी आपको रैंक करना शुरू कर देता है, क्योंकि आपके ऊपर, आपकी गिग के ऊपर क्लिक्स आ रहे होते हैं, और हो सकता है वहाँ से आपको बहुत सारे पोटेंशियल क्लाइंट्स भी मिल जाएं। ज़रूरी नहीं है कि वो फाइवर के ऊपर ही आपसे कम्युनिकेट करें। जब आप ग्रुप के अंदर शेयर करोगे तो हो सकता है कोई बंदा आपके फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर मैसेंजर में आके आपको मैसेज कर दे कि भाई बताओ मैंने ये काम करवाना है, तो बताओ मेरे से कितने पैसे लोगे, ठीक है। तो ऐसे क्लाइंट भी आपको वहां पे मिल सकते हैं। अच्छा जी, मोहम्मद हमाद साहब हैं सर, इफ़ वन डिस्क्रिप्शन इज़ नॉट वर्क फॉर गिग, वाह, पहले ना बेटा अपनी अंग्रेज़ी के ऊपर थोड़ा सा काम कर लो, ग्रामरली भी तुम लोगों को दिया हुआ है। हाउ मच टाइम वी टेक टू चेक एंड देन रिप्लेस इट,
डिस्क्रिप्शन को आप कभी भी एडिट कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। चले आ जाएं जी, ज़रा आगे आगे चलते हैं। हम यहाँ पे फैक्टर्स पढ़ने आए थे, तो ये प्राइसिंग की बात हो गई कि प्राइस को आप लोग क्या करेंगे, ना ज़्यादा बढ़ा के लिखना है प्राइस को और ना ही ज़्यादा आपने कम कर देना है। कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर एक लेक्चर हो चुका है, अगर आपने मुदस्सिर लिया हो वो लेक्चर, तो वो लेक्चर हम पढ़ चुके हैं कि हमने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इम्प्रूव करना है। तुम्हें याद हो कि ना याद हो, मुझे याद है ज़रा ज़रा। क्रिएट सम ईज फॉर योर क्लाइंट्स। अच्छा, एक ईज तो हमने ऊपर पैदा की कि हमने जो है वो गिग वीडियो लगाई, और एक ईज हम पैदा करेंगे यहाँ पे FAQs का एक सेक्शन बना के। अब ये देखें, नज़र आ रहे हैं आप लोगों को कितने ज़्यादा क्वेश्चंस उसने खुद से क्रिएट किए हैं और उनके आंसर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये इस किस्म की ईज जो है वो इस्तेमाल करके आप लोगों को ये बता सकते हो कि यार आपके सारे के सारे सवालात मैंने पहले ही जो है वो कंप्लीट कर दिए हैं। अब ये चीज़ें बजाय इसके कि लोग आपसे आके इनबॉक्स में पूछें, आपने उन सवालात को यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो डिस्प्ले कर दिया और उनके जवाब भी दे दिए, तो उससे ज़रा जो है वो थोड़ा सा लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। पाकिस्तानी लोगों के साथ उर्दू में बात कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप चाइनीज़ लोगों के साथ अगर चाइनीज़ में बात कर सकते हैं, चाइनीज़ आती है आपको, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, बाय रिक्वेस्ट रहेगी। बाय रिक्वेस्ट के ऊपर आ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं फाइवर के ऊपर कि वो इस डर के अंदर मुब्तला हो जाते हैं कि मैं कहीं गलती से किसी गलत गिग के ऊपर ऑर्डर ना कर बैठूं, कि मतलब मुझे चाहिए था लोगो डिज़ाइन और मैंने वेबसाइट डिज़ाइन की गिग के ऊपर ऑर्डर कर दिया, ठीक है। तो उस डर को ओवरकम करने के लिए वो किसी गिग के ऊपर ऑर्डर नहीं करते, बल्कि फाइवर के ऊपर एक बाय रिक्वेस्ट का ऑप्शन होता है, उसके अंदर जाके वो अपना प्रॉब्लम पोस्ट कर देते हैं कि मेरी ये प्रॉब्लम है, और वो फ्रीलांसर्स को वेलकम करते हैं कि वो आएँ और उस प्रॉब्लम के ऊपर बिड करें। बिड करने का मतलब एक ऑफर सेंड करें कि वो मेरी इस प्रॉब्लम को कितने डॉलर्स के अंदर, कितने टाइम पीरियड के अंदर, किस किस टूल को इस्तेमाल करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। तो बाय रिक्वेस्ट क्या होती है, वो यूज़र की, वो मेरे क्लाइंट की प्रॉब्लम होती है, और वो एक पेशकश लोगों को देता है कि अगर तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो तो आओ करो और मुझे अपना बजट बताओ। तो बहुत सारे फ्रीलांसर्स हैं जो उस कैटेगरी के अंदर फॉल करते होंगे जिस कैटेगरी की प्रॉब्लम उसने पोस्ट की होगी वहाँ पे। तो जो उस कैटेगरी के अंदर फॉल करता होगा, जिसने अपनी स्किल के अंदर वो वाली कैटेगरी लिखी हुई होगी, जिसने उस गिग की उस कैटेगरी के अंदर अपनी अपनी गिग्स लगाई होंगी, फाइवर उन सब फ्रीलांसर्स को वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम शो करवाएगा, और लोग जो फ्रीलांसर्स हैं उस प्रॉब्लम के ऊपर जाके बिड लगाएंगे, एक ऑफर सेंड करेंगे उस बंदे को कि भाई ये जो है वो तुम्हारी प्रॉब्लम मैं इतने डॉलर्स के अंदर, इतने पैसों के अंदर, इतने टाइम के अंदर सॉल्व कर दूंगा। उससे ये होगा, आपकी ये जो बाय रिक्वेस्ट वाला सेक्शन है ये एक पोटेंशियल मार्केट हो सकती है आपके ऑर्डर्स के लिए। हमेशा याद रखें, आप लोगों को एज अ न्यू क्लाइंट अगर कोई जल्दी आपने ऑर्डर लेना है तो आप ऐसा नहीं करें बिल्कुल कि गिग बना के तो बैठ जाएं और इस इंतज़ार के अंदर कि कोई खिज़र आएगा और आपके गिग के ऊपर ऑर्डर करके चला जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, ठीक है। स्टार्ट के अंदर थोड़ी सी मुश्किलें हैं, स्टार्ट के अंदर आपको फाइवर के ऊपर खुद से जाके लोगों को पिच करना पड़ता है, लेकिन अभी मैंने आप लोगों को कुछ गिग्स ऐसी दिखाई हैं जिनके ऊपर 10-10 ऑर्डर इन क्यू हैं। तो वो 10-10 लोगों के पास खुद से नहीं गए, बल्कि लोगों ने खुद से आके उनकी फाइवर की गिग की परफॉर्मेंस देख के उस गिग के ऊपर ऑर्डर किया है। तो वंस यू हैव 2 to 3 ऑर्डर्स ऑन योर गिग, तो फिर उसके बाद फाइवर खुद ब खुद आपको बूस्ट करना शुरू कर देता है और ज़्यादा ऑडियंस को आपकी गिग दिखाना शुरू कर देता है, और लोग खुद ब खुद आके आपकी गिग के ऊपर ऑर्डर करना शुरू कर देते हैं।
बायर रिक्वेस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है या नहीं? अगर किसी को अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो वो मुझे बताएं। राना मोहम्मद नबील साहब का सवाल था बायर रिक्वेस्ट का, एक दो और लोग थे जो बायर रिक्वेस्ट के बार क्वेश्चन पूछ रहे थे बार बार, सरफराज अनवर है। अगर इन लोगों को अभी भी बायर रिक्वेस्ट के अंदर कोई मुश्किल आ रही है तो वो मुझे बताएं। ठीक है, अब अच्छा अब आ जाए ज़रा आगे। हमने ये देख लिया कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा देर ऑनलाइन रहना है, और अच्छा कॉमन क्वेश्चंस क्या होते हैं, ये एक अच्छा सवाल है सर। किसी गिग को के क्वेश्चंस को यूज़ करेंगे तो वो भी कॉपीराइट में आएगा? आप लोगों के अपने क्वेश्चन है यार, उसके अपने क्वेश्चन है, तो हर चीज़ में कॉपी करने की तरफ क्यों जा रहे हो? ये सोच क्यों है आप लोगों की कि कॉपी कर लेंगे तो कॉपीराइट आएगा या नहीं? कॉपीराइट का तो कीवर्ड होना ही नहीं चाहिए आपकी ज़िंदगी के अंदर। आपके दिमाग में इतना डेटा भी नहीं है कि आप खुद से क्वेश्चन क्रिएट करके खुद से आप उसके आंसर दे सको। यार ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है। ठीक है, आपको कोई आर्टिकल राइटिंग का आ जाता है ऑर्डर, तो फिर क्या करोगे? मैं सारी ज़िंदगी मैंने राइटिंग नहीं की, कल मुझे ज़रूरत पड़ी है, मैंने कल आर्टिकल खुद लिखा है। 1150 वर्ड्स का आर्टिकल है, वो मैं खुद टाइप करके खुद लिखा है, और वो तकरीबन मुझे 1.5 घंटा लगा उसके अंदर। तो इतना सा तो माइंड को क्रिएटिव रखा करो कि यार आपको अपना खुद से पता हो कि यार इतना काम मैं खुद से कर सकता हूँ, इसके लिए मुझे कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आप लोगों को इतनी इजाज़त दे दी है कि भाई फाइवर के ऊपर जाके आप लोगों की गिग्स को देख के उससे आइडिया ले सकते हो। अगर अब भी कॉपी ही करना है तो फिर जाओ कॉपी कर लो, मुझे तो कोई मसला नहीं है। बायर रिक्वेस्ट खुद ब खुद शो होती हैं, और वो तब शो होती हैं जब आपने इनफ गिग्स लगाई हुई होती हैं अपने फाइवर के ऊपर। ठीक है, आई विल रिकमेंड के साथ की साथ गिग्स पूरी करें, ठीक है, ताकि ज़्यादा बायर रिक्वेस्ट शो हो। जितनी कम गिग्स लगाएंगे उतनी बायर रिक्वेस्ट नहीं शो होगी या कम होंगी। ठीक है, जितनी ज़्यादा आपने गिग लगाई हुई होंगी उतनी ज़्यादा आपको बायर रिक्वेस्ट शो होंगी। चलें, अच्छा जी, अब इससे आगे चलते हैं ज़रा। प्राइसिंग की बात हो गई, पैकेजेस की बात हो गई, क्लाइंट्स के लिए आसानियाँ पैदा करने की बात हो गई, और एंड पे हमारे पास आ गया टैग्स वाला ऑप्शन। तो टैग्स के अंदर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि रेलेवेंट टैग्स जो हैं वो आपने लिखने हैं। फाइवर के ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 टैग्स जो हैं वो लगा सकते हैं। ठीक है, और आपने वो टैग्स कहाँ से फाइंड आउट करने हैं, उसके लिए बेस्ट जो तरीका है वो ये है कि आप यहाँ पे सर्च बार में जाएं, अपना जो वर्डप्रेस अगर वेबसाइट बना रहे हैं और वर्डप्रेस वेबसाइट क्रिएशन की गिग लगाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे वर्डप्रेस लिखें, और वर्डप्रेस के साथ जो जो सजेशंस आ रही हैं, वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन आपके कीवर्ड में लग सकता है, वर्डप्रेस वेबसाइट आपके कीवर्ड में लग सकता है, वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन आपके कीवर्ड में लग सकता है, रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट आपके कीवर्ड में लग सकता है। तो इनको आप रिलेटेड टैग्स के अंदर यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद अगर आपने यहाँ पे वर्डप्रेस वेबसाइट लिखा है और जो जो यहाँ पे चीज़ें रैंक कर रही हैं, जो जो गिग्स रैंक कर रही हैं, आप इनके टैग्स के अंदर जाएं और देखें कि इन्होंने कैसे टैग्स लगाए हैं। टैग्स को कॉपी कर लेंगे, मुझे कोई मसला नहीं होगा, लेकिन अगर आप गिग इमेज को कॉपी करने की कोशिश करेंगे, टाइटल को कोशिश करेंगे, तो फिर फाइवर आपको पकड़ेगा और बैन करेगा, आपका अकाउंट जो है वो लिमिटेड हो जाएगा।
अच्छा जी, 10 नंबर हो गए जी हमारे रैंकिंग फैक्टर्स। अब और क्या क्या रैंकिंग फैक्टर्स हो सकते हैं आप लोग बताएं जरा। और हमारे कौन, अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो आप लोगों की क्वेश्चंस की वजह से मिस हो रही हैं, और सारा क्योंकि जो टॉपिक है उसका बहाव किसी और तरफ चला जाता है, तो फिर जो मेन लेक्चर होता है वो मिस हो जाता है। 12:22 हो चुके हैं, 8 मिनट बाकी हैं पीछे। इन 11 या 10 पॉइंट्स हैं हमारे पास। इन 10 पॉइंट्स में अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे बताएं। और क्या अब ये जो 10 पॉइंट्स हैं आप लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या नहीं, इनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है इसके अंदर क्या मसला आ सकता है आप लोगों को। अगर आप लोगों के दिल में अभी कोई डर है कि सर ये मसला आ सकता है मुझे ये काम करते हुए, तो वो मेरे साथ शेयर करें कि सर ये प्रॉब्लम है, इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा। असल जो चीज़ है वो समझने की वो ये है कि आप फाइवर के एल्गोरिदम को कैसे फॉलो करते हो। एल्गोरिदम का मतलब ये है कि आप जो है फाइबर को फाइबर के मुताबिक लेके चलने की कैसे कोशिश करते हो। ठीक है, जितना ज़्यादा टाइम आप फाइबर के ऊपर स्पेंड करोगे, फाइबर उतना ज़्यादा आपको जो है वो सपोर्ट कर रहा होगा। आपकी डिस्क्रिप्शन ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्रेसिव होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आपकी सारी की सारी चीज़ों को जो है उसके अंदर आपने शो करवाया हुआ हो। एक चीज़ है आपकी अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये चीज़ें याद आएंगी, वो है गिग फेवरेट्स। अच्छा, फाइवर के कुछ ग्रुप्स आप लोगों को मिल जाएंगे। फेसबुक के ऊपर फाइवर के कुछ ग्रुप्स मिल जाएंगे जहाँ पे लोग क्या करते हैं कि गिग के ऊपर फेवरेट्स को एक्सचेंज करते हैं। फेवरेट्स का मतलब ये होता है जैसे आप फेसबुक की पोस्ट को लाइक करते हो ना, वैसे ही फाइवर की गिग को फेवरेट में डाल सकते हो। ठीक है, तो उससे ये होता है कि आपको थोड़ा सा बूस्ट मिलता है फाइवर की वजह से। लेकिन उसमें कुछ लोग गलती ये करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा गिग फेवरेट्स जो हैं वो ले लेते हैं लोगों से। ठीक है, हम क्या करते हैं कि किसी ग्रुप के अंदर जाके पोस्ट करते हैं कि जी ये मेरी फाइवर की गिग का लिंक है, आप इसके ऊपर क्लिक करें और इसको अपने फेवरेट में डालें और मेरे साथ स्क्रीनशॉट शेयर करें, मैं आपकी गिग को भी फेवरेट के अंदर डालूंगा, फेवरेट एक्सचेंज करूंगा। तो जैसे ही हम फेवरेट एक्सचेंज होता है तो फाइवर थोड़ा सा बूस्ट अप दे देता है हमारी गिग को। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो कि आपकी जो वेबसाइट है, आपकी जो फाइवर की गिग है, उसके ऊपर कोई 500 लोगों ने फेवरेट किया हुआ है और किसी एक बंदे ने भी ऑर्डर नहीं किया, तो उससे जो है वो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। लोगों के दिमाग में ये चल सकता है कि ये भाई इसने फेवरेट सारे के सारे फेक लिए हुए हैं और लोगों से क्या के लिए हैं, लोगों ने खुद से फेवरेट नहीं किया बल्कि इसने लोगों को रिक्वेस्ट किया और देन लोगों ने आके इसकी गिग को फेवरेट में डाला है। ठीक है, फिजा कभी कभी अगर क्लाइंट को आपका ऑर्डर पसंद नहीं आता ना, ठीक है, आपने जो काम करके दिया क्लाइंट उसको पसंद नहीं करता, तो फाइवर पहला तो उसका जो है वो सिनेरियो ये हो सकता है कि आप उसे कहो कि भाई रिवीजन के अंदर मैं आपको रिवाइज्ड वर्क दे देता हूँ। अगर नहीं मानता रिवाइज वर्क देने पे तो वो ऑर्डर को कैंसिल कर देता है या फिर आपको बुरा रिव्यू देता है। ठीक है, तो उससे आपकी प्रोफाइल रैंकिंग के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है अगर आपको कोई 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार रेटिंग दे के जाता है तो। ठीक है, उससे रैंकिंग के ऊपर जो है वो फर्क पड़ता है। फिर उसके बाद एक चीज़ जो हम बारहा डिस्कस कर चुके हैं वो है प्रमोट योर गिग्स ऑन सोशल मीडिया। ठीक है, तो सोशल मीडिया के ऊपर भी आप लोग अपनी गिग्स को प्रमोट करें, जितना ज़्यादा हो सके ग्रुप्स को ज्वाइन करें जिनके अंदर यूरोपियन कंट्रीज से लोग बैठे हैं
और उनको जो है वो पिच करें, लोगों को जाके बताएं कि ये चीज़ें जो हैं इनके अंदर मैं आपको सर्विसेज दे सकता हूँ। जीशान, ये डिपेंड करता है ना कि आपने कौन सी सर्विस देनी है। फाइवर पे सिर्फ ई कॉमर्स तो नहीं है ना, फाइवर पे और बहुत सारी सर्विसेज हैं, तो उसके पैकेजेस को आप काम के हवाले से डिवाइड कर लो कि कम काम करके देना है तो बेसिक पैकेज, उससे ज़्यादा काम करके देना है तो आप जो है वो सिल्वर, उसका गोल्ड पैकेज, सबसे ज़्यादा फुल फ्लैज काम करके जितना आप करके दे सकते हो वो काम है तो फिर आप प्लाटिनम पैकेज बना लो उसका। ठीक है, तो उसके लिए भी बेस्ट तरीका ये है कि आइडिया लिया जाए पहले दूसरी गिग्स से, उस किस्म की जो दूसरी गिग्स हैं उन्होंने जो है वो कैसा लगाया हुआ है, अपनी प्राइसिंग कैसी लिखी है, पैकेजेस कैसे बनाए। प्राइसिंग में सिर्फ बेसिक ही शो होता है, बाकी स्टैंडर्ड और प्रीमियम शो नहीं होते। जब आप गिग लगा रहे होते हैं ना, तो जहाँ पे पैकेजेस की बात आती है, पैकेजेस वाला सेक्शन, तो वहाँ पे पहले आपको अनलॉक करने पड़ते हैं दोनों, गोल्ड और प्लाटिनम। ठीक है, तो उनको अनलॉक कर लेंगे तो तीनों सेक्शन जो हैं वो आपके शो हो रहे होंगे। हाँ, क्लिक्स और इम्प्रेशंस के बारे में मैं बता देता हूँ, साथ अभी बताता हूँ। हाउ टू टारगेट द ऑडियंस ऑफ स्पेसिफिक एरिया, तो वो यही बात है कि आपने जब रेलेवेंट टैग्स लगा दिए, रेलेवेंट कैटेगरी के अंदर आपने जो है वो गिग लगा दी, तो फिर ऑटोमेटिकली वो हमारा जो एरिया है वो वही होगा जिसको हम अपनी गिग दिखाना चाहते हैं। ठीक है, चलें। अच्छा जी, अब आ जाते हैं, अब बात करते हैं हम क्लिक्स की, ठीक है, इम्प्रेशंस की और ऑर्डर्स वगैरह की। फाइवर के ऊपर मैंने एक कीवर्ड सर्च किया, लोगो डिज़ाइन। अब लोगो डिज़ाइन मैंने सर्च किया तो बहुत सारी गिग्स मेरे सर्च रिजल्ट के अंदर आ चुकी हैं। सर्च रिजल्ट के अंदर आ चुकी हैं, जो गिग्स मेरे सर्च रिजल्ट के अंदर आई हैं, अभी मुझे सिंपल उसमें से 4 गिग्स को मैं व्यू कर पा रहा हूँ, बाकी गिग्स को मैं व्यू नहीं कर पा रहा। वो सारी की सारी गिग्स के ऊपर मेरा जो इम्प्रेशन है वो चला गया। इम्प्रेशन का मतलब ये है कि अगर मेरी गिग किसी के सर्च रिजल्ट्स के अंदर शो हो जाती है, चाहे 10वें पेज पे जाके शो हो, तो वो उस गिग के ऊपर इम्प्रेशन जो है वो काउंट हो जाता है। ठीक हो गया, इम्प्रेशन क्लियर है कि क्या हुआ कि मैंने अभी सिंपल कितनी गिग्स को व्यू किया है, 1 2 3 और 4 गिग्स को व्यू किया है, लेकिन मुझे पता है नीचे पूरा एक पेज है और फिर उसके बाद नीचे नंबरिंग लगी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पेजेस हैं, ये 10 पेजेस हैं इस गिग के अंदर। जैसे आप लोगों को नज़र आ रहा है, लोगो डिज़ाइन की सर्विस 96,197 लोग जो है वो इस किस्म की सर्विस दे रहे हैं, 1 लाख लोग लोगो डिज़ाइन की सर्विस दे रहे हैं। तो मतलब ये हुआ कि इतने ही पेजेस बन जाएंगे अगर मैंने अपनी गिग के टाइटल के अंदर, अपने कीवर्ड्स के अंदर लोगो डिज़ाइन लिखा हुआ होगा, अपनी गिग को लोगो डिज़ाइन वाली कैटेगरी के अंदर प्लेस किया होगा, तो मेरा जो गिग है वो इस कैटेगरी के अंदर फॉल करेगा और उसके ऊपर एक इम्प्रेशन चला जाएगा। लेकिन अगर मेरी गिग इतनी ज़्यादा रैंक होती कि वो पहली रो के अंदर शो हो रही होती, तो उसके ऊपर एक व्यू भी आ जाना था। मतलब समझ में आ गया? तो अब हुआ ये कि मैंने यहाँ पे स्क्रॉल करना शुरू किया, ठीक है, स्क्रॉल करना शुरू किया जब, तो इसमें से कुछ गिग्स मुझे पसंद आई। अब मैं जैसे जैसे स्क्रॉल करता जा रहा हूँ, इन 4 गिग्स के ऊपर व्यू आ गया, अब इन 4 गिग्स के ऊपर व्यू आ गया, अब इन 4 के ऊपर व्यू आ गया, लेकिन नीचे वाली गिग्स को अभी मैंने व्यू नहीं किया। ठीक है, अब अगला मसला ये है कि अब इनमें से मैंने सिलेक्ट करना है। इनमें से सिलेक्ट करने का मतलब ये है कि मुझे जिसका थंबनेल पसंद आता है, जिसका इमेज पसंद आता है या जिसका टाइटल पसंद आता है, मैंने उसी को ऑर्डर करना है ना। हर एक कैरेक्टर को तो मैं ऑर्डर नहीं करूँगा।
तो मुझे लेट सपोज मुझे जो है वो ये वाला जो भाई साहब थे उनका ये गिग इमेज पसंद आ गया, मुझे ये भी पसंद आ गया कि उनका टाइटल क्या था। मैंने इसको ओपन इन न्यू टैब कर लिया या फिर मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो वो गिग जो थी वो नए टैब के अंदर ओपन हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने इस गिग के ऊपर क्लिक कर दिया। तो लोग आपकी गिग के ऊपर क्लिक क्यों करेंगे? तब करेंगे जब उनको आपका गिग इमेज पसंद आएगा, तब करेंगे जब उनको आपका गिग टाइटल पसंद आएगा। तो व्यूज से क्लिक्स के अंदर लोगों को कन्वर्ट करने के लिए हमें अपने गिग इमेज को बेहतरीन बनाना है, हमें अपने गिग टाइटल को बेहतरीन बनाना है। कुछ लोगों को मसला आएगा अब कि वो भाई साहब उनके इंप्रेशंस बहुत अच्छे हैं, व्यूज भी आ रहे हैं, लेकिन लोग क्लिक नहीं कर रहे आपकी वेबसाइट के ऊपर या आपकी गिग के ऊपर। तो उसके अंदर मसला ये है कि आपकी गिग जो है वो अट्रैक्टिव नहीं है, वो बाकी लोगों के मुकाबले के अंदर अपीलिंग नहीं है। ठीक है, आपका जो टाइटल है उसके अंदर कीवर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया गया, लाइक स्टनिंग का इस्तेमाल नहीं है, गॉर्जियस का इस्तेमाल नहीं है, प्रोफेशनल का इस्तेमाल नहीं है, लोगों के लिए अपीलिंग नहीं है, कुछ अट्रैक्टिव नहीं है। इस वजह से लोग आपकी गिग के ऊपर क्लिक नहीं करते और वो स्क्रॉल करके नीचे चले जाते हैं। ठीक हो गया, बात समझ में आ गई। एक यहां तक क्लियर हो गया कि लोग व्यू करने के बाद क्लिक क्यों नहीं करते। यहां तक क्लियर हो गया तो मुझे एक बता दें, साइन दे दें, फिर उसके बाद मैं आगे चलता हूं कि हमने अगर अपने व्यूज के साथ साथ क्लिक्स को भी इंक्रीज करना है तो क्या करना पड़ेगा? अपने गिग इमेज को बढ़ाना पड़ेगा, अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा और गिग टाइटल को भी थोड़ा सा अपीलिंग बनाना पड़ेगा। अच्छा, अब इससे आगे चलते हैं। हाँ जी उमैर, अगर आपको कोई ऑर्डर आ सकता है तो कोई मसला नहीं है, आ जाता है अगर तो उसको हम हैंडल कर लेंगे, डोंट वरी। अभी कल से इंशाल्लाह, कल से मतलब कि मंडे से हम वर्डप्रेस ही डिस्कस कर रहे होंगे। तो जिन लोगों के दिमाग में ये खौफ है कि पता नहीं ऑर्डर आ गया तो हम क्या करेंगे, वो इंशाल्लाह अगले वीक में सारा खौफ वो वाला भी ख़त्म हो जाएगा। कामरान, जो भी मसले हैं आपके इंशाल्लाह अगले वीक से वर्डप्रेस ही स्टार्ट हो रहा है, तो इस फिक्र को छोड़ दें कि पता नहीं क्या हो जाएगा, नेगेटिव रिव्यू ना आ जाए। डोंट वरी, डोंट वरी। अच्छा, तो अभी तक हमने ये पढ़ लिया कि भाई अगर हमने अपनी गिग के ऊपर ज़्यादा इंप्रेशंस लेके आने हैं तो हमें उसकी जो ऑन पेज एसईओ जो हमने आज डिटेल के अंदर पढ़ी है वो करनी है कि मतलब टैग्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है, अच्छे टैग्स का इस्तेमाल करना है जिनके ऊपर ज़्यादा ट्रैफिक है, और जो सजेस्टेड कीवर्ड्स हैं उनका इस्तेमाल अपनी गिग के अंदर करना है, रिलेटेड टैग्स के अंदर भी, टाइटल के अंदर भी और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी। ठीक है, अच्छा जी, अभी फिर सवाल आगे आगे। सर, वंस यू सेड who had a good communication skill will never be failed in Fiverr. Please explain it again. How? Because some people have a good one rather than skills. ठीक है, मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ऐसे जिनको ना वर्डप्रेस इंस्टॉल करना तक नहीं आता, सिर्फ उनको कहानी सुनानी आती है, सिर्फ उनको लोगों को बातें सुनानी आती है, सिर्फ ये एक काम है जो वो कर सकते हैं। वो अपने क्लाइंट्स को खुश रखते हैं, उन्होंने पूरी एक टीम बनाई हुई है। मैं आप लोगों को किसी एक बंदे से भी ऐसे भी मिला सकता हूँ, मैं किसी दिन उसको ऑनलाइन ले लूँगा अपने इस लेक्चर के अंदर। वो भाई साहब का पूरा सॉफ्टवेयर हाउस है और मैंने एक दिन उसको एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दे दिया अपना स्टूडेंट समझ के। तो कहता सर आज तक मैंने ये वाला प्रॉब्लम तो किया ही नहीं सॉल्व। वो छोटा सा प्रॉब्लम था ना, फिक्सेशन थोड़ी सी करनी थी, बग फिक्स करना था, मेरे पास टाइम नहीं था, मैं कहीं ट्रैवलिंग पे था। तो वो जो है वो भाई साहब कहते हैं मुझे नहीं पता सर, मैं किसी अपने टीम मेंबर से करवा देता हूँ। मैंने कहा वाह भी क्या शशके हैं भाई साहब के कि आप नो आंदा जांदा कुछ नहीं है। तो वो खुद जो है वो एक सॉफ्टवेयर हाउस का मालिक है, क्या कर रहा है, टीम हायर कर रहा है, रिसोर्सेज पैदा कर रहा है, लोगों को जॉब दे रहा है,
और फाइवर से, अपवर्क से, पीपल पर आवर से ऑर्डर लेता है। क्यों? क्योंकि उसको कम्युनिकेट करना आता है लोगों के साथ। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि भाई मैंने लोगों को किस तरह बात सुनानी है, किस तरह उनके साथ डील करना है, और उसके रेट्स और चार्जेस वगैरह क्या होंगे, ये सारे का सारा काम उसको एक्सपीरियंस से आ गया। तो सिर्फ बातें सुनाना आती हैं, काम करना आता है, कम्युनिकेशन अच्छी है, लोगों को सेटिस्फाई करना आता है, अपना सॉर्ट आउट चला रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो ये अगर डोंट वरी कि आपके पास स्किल्स नहीं है, हमने तो इंशाल्लाह यहाँ पे स्किल्स इंप्रूव कर ही लेनी है अपनी साथ साथ ट्रेनिंग के दौरान। लेकिन इस बात को अपने पहले दिल से निकाल लें कि अगर अभी हमारे पास स्किल्स नहीं है तो शायद हम फ्रीलांसर नहीं बन सकते। मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिखाई थी एक, स्टार्ट के अंदर वो भाई साहब दुआ मांगते थे, $5 दुआ मांगने के लेते थे। तो दुआ मांगना कौन सा एक बड़ी स्किल है? ठीक है, तो आप लोग जो है इस चीज़ को बिल्कुल अपने जहन से निकाल दें। अच्छा जी, तो अब बात हो गई यहाँ तक कंप्लीट कि हमने लोगों से इम्प्रेशंस अगर अपनी गिग के ऊपर बढ़ाने हैं तो रेलेवेंट टैग्स का इस्तेमाल करना है। उन रेलेवेंट टैग्स का इस्तेमाल करके हमारी गिग के ऊपर इम्प्रेशंस और व्यूज़ बढ़ेंगे। जैसे ही इम्प्रेशंस और व्यूज़ बढ़ेंगे, अगर लोग हमारी गिग के ऊपर इम्प्रेशन और व्यू करने के बाद क्लिक नहीं कर रहे होंगे तो हम अपनी गिग का जो इमेज है उसको प्रॉपर कर लेंगे, अट्रैक्टिव और अपीलिंग कर लेंगे, और गिग टाइटल जो है उसको भी थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना लेंगे। अब क्या हुआ कि लोगों ने आके इस गिग के ऊपर क्लिक करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने इसका गिग इमेज जो था वो इम्प्रूव कर लिया और गिग टाइटल जो था वो भी जो है वो इम्प्रूव कर लिया। तो लोगों ने आके क्लिक किया, उसको न्यू टैब के अंदर ओपन किया, और जैसे ही उन्होंने मेरी डिस्क्रिप्शन पढ़ी तो सारा ही काम खराब हो गया। सारे का सारा जो पैकेजेस वाला सेक्शन था वो सारे का सारा बहुत ज़्यादा लोगों के लिए डिसहार्ट कर दिया उसने। उसको डिसाइड करने का मतलब ये था कि आपके प्राइसिंग प्लान्स जो थे उनको पसंद नहीं आए, आपकी डिस्क्रिप्शन उनको पसंद नहीं आई, इस वजह से उन्होंने आपकी गिग के ऊपर कोई ऑर्डर नहीं किया। अब मसला आता है लोगों को कि लोग क्लिक तो कर रहे होते हैं, इंप्रेशन और व्यूज़ के बाद लोग क्लिक भी कर देते हैं आपकी गिग के ऊपर, लेकिन ऑर्डर नहीं करते। बहुत सारे लोगों के सवाल अभी भी आपके दिमाग में होंगे कि सर इतना मैंने गिग लगा दिया, इतने व्यूज़ आ चुके हैं, इतना जो है वो काम हो चुका है, लेकिन अभी तक लोगों ने ऑर्डर करना जो है वो स्टार्ट नहीं किया। तो ऑर्डर क्यों नहीं करते? हो सकता है आपकी डिस्क्रिप्शन अपीलिंग नहीं है, हो सकता है डिस्क्रिप्शन के अंदर आप सही से लोगों को डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे कि आप कौन सी सर्विस दे रहे हैं, या फिर आपने पैकेजेस के अंदर जो प्राइसिंग लिखी है वो इतनी ज़्यादा लिख दी है कि लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते, या फिर इतनी कम लिख दी है कि लोग उसके ऊपर शक करना शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए जो है वो ज़रूरत जो है वो इस चीज़ की है कि हम पहले मार्केट को सर्च करें, और मार्केट को सर्च करने के बाद हम अपने प्राइसिंग प्लान्स बनाएं, अपनी जो हमारे पैकेजेस हैं उनको डिसाइड करें कि इस पैकेज के अंदर क्या देना है, कितने डॉलर्स में देना है, इस पैकेज के अंदर क्या देना है, कितने डॉलर्स में देना है। ठीक है जी, तो इस तरीके से जो है वो हम क्लिक्स और इम्प्रेशंस वगैरह को और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे बताएं। अगर कोई क्वेश्चन है अभी तक तो मुझे बताएं, डिस्कस कर लें उसको। क्लिक्स और इम्प्रेशंस और व्यूज़ और ऑर्डर्स, ये चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं कि कौन सी चीज़ को हमने कब एडिट करना है। अगर मेरे पास इम्प्रेशंस नहीं आ रहे तो मुझे जाहिर बात है टैग्स के अंदर अपडेशन करने की ज़रूरत है। लोग व्यू कर रहे हैं लेकिन क्लिक नहीं कर रहे, इसका मतलब इमेज को चेंज करना है, टाइटल को चेंज करना है। क्लिक करने के बाद अगर लोग मेरी गिग के ऊपर ऑर्डर नहीं कर रहे तो फिर इसका मतलब मेरी प्राइसिंग के अंदर मसला है, मेरे पैकेजेस के अंदर मसला है, मेरी डिस्क्रिप्शन के अंदर मसला है। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बताएं, उसको क्लियर कर लेते हैं। यहां तक चीजें क्लियर हो गई हैं सब लोगों की? ठीक है,
अब आज का काम इस पूरे हफ्ते का वो ये है कि एक तो आपने HTML और CSS की प्रैक्टिस करनी है, और दूसरा ये करना है कि आपने अपनी अपनी फाइवर की जो गिग्स हैं जितनी ज़्यादा हो सके वो लगानी है। और अभी सोचना ये है कि मेरे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी गिग्स मैं लगा सकता हूँ या लगा सकती हूँ, उनको पब्लिश करें, उनकी रेलेवेंट कैटेगरी सोचें, उनके लिए एक इमेज तैयार करें। कैनवा का फ्री वाले अकाउंट ही यूज़ करके आप बेहतरीन किस्म के इमेजेस जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं, उसको यूज़ करें। ठीक है, जहाँ पे आप लोगों को मसला आता है, जहाँ पे कन्फ्यूजन आती है, मेरे से पूछें, ट्रेनर असिस्टेंट से पूछें, ठीक है। लेकिन इस वीक को यूटिलाइज करें, 3 दिन ज़ाया नहीं करने, गिग्स पब्लिश करनी है अपनी अपनी, ठीक है, और साथ साथ अपनी HTML और CSS की जो स्किल्स हैं उसको इम्प्रूव करना है। इंशाल्लाह ये फॉर्म वाला जो हमारा थोड़ा सा 5 मिनट का जो है वो लेक्चर है, उसके बाद हम मंडे को जो है वो वर्डप्रेस स्टार्ट करेंगे, और वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन पहला लेक्चर होगा कि वर्डप्रेस के ऊपर इंस्टॉलेशन कैसी होती है। असल में मैं वो ट्रेनर नहीं हूँ जो पहले जो 10 लेक्चर्स हैं वो इसी चीज़ के अंदर गुजार देता है कि जी वर्डप्रेस में क्या होता है, वर्डप्रेस के अंदर ये वेबसाइट भी बनती है, वो वेबसाइट भी बनती है। हम जब वर्डप्रेस स्टार्ट करेंगे तो पहले लेक्चर के अंदर इंस्टॉलेशन होगी और दूसरे लेक्चर से हम उसके अंदर वेबसाइट बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, मैं बिलीव करता हूँ प्रैक्टिकल वर्क के ऊपर, और यही एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे भी कि आप लोग भी कहानियाँ सुनाने के बजाय काम करने के ऊपर यकीन रखेंगे, और जो चीज़ मैं पढ़ाऊँगा उसको इम्प्लीमेंट करेंगे घर पे बैठ के। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन इज़ द की टू सक्सेस। मैं यहाँ पे आके बड़ी बड़ी बातें करके चला जाऊँगा, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स बना के चला जाऊँगा, कोई आप लोगों की चीज़ पल्ले नहीं पड़ेगी जब तक आप लोग उसको खुद से इम्प्लीमेंट नहीं करके देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। कल को रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो आप लोगों के ग्रुप के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, वो हमारे रैंडमली कोई भी ट्रेनर होता है पूरे पंजाब से, वो एक वीडियो रिकॉर्ड कर देता है और वही वीडियो फिर सब ग्रुप्स के अंदर सर्कुलेट कर दी जाती है, और वो जिस टॉपिक को कवर कर रहा होता है वो हमारा कॉमन टॉपिक होता है और सब लोग उसको डिस्कस करना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अब ये देखें जी, ये मेरा एक स्टूडेंट है, बल्कि आप लोगों का ट्रेनर असिस्टेंट ही है, ये जो अहमद राजपूत है। अभी उसका मैसेज आया कि अल्हम्दुलिल्लाह सर 1 मोर ऑर्डर कंप्लीटेड। तो कितने डॉलर्स का किया ऑर्डर इसने? माशाल्लाह जी $80 का ऑर्डर ये कंप्लीट किया इसने। और मैं आपको इसके पुराने स्क्रीनशॉट्स दिखा देता हूँ। ये $80 का प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, एक और $80 का प्रोजेक्ट है। तो अब जो है ये अब स्टार्ट में इसने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स किए हैं, $45, ठीक है, $30, $10, लेकिन अब जो है $62 का भी पहले किया है। तो अब जो है ये बड़े बड़े ऑर्डर्स कर रहा है, माशाल्लाह अब बड़ा हो गया है। ये अहमद जो है अभी मेरे पिछले जो बैच 8 गुजरा है, बैच 8 का ही स्टूडेंट है, ज़्यादा पुराना फ्रीलांसर नहीं है। ठीक है, लेकिन ये है कि इसने बहुत कम टाइम के अंदर बहुत जल्दी सीखा है, और अब अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ ऑन ट्रैक। अल्लाह ताला इसके लिए भी और हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, और हमें जल्द अज जल्द जो है वो फाइबर के ऊपर कामयाब करे। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं।